And how did you decide to climb the highest peak in the world, that is Mount Everest? तो दाई ने मुझे अपना मास्क दिया, मैंने उनका मास्क लगाया तो सांस आ रही थी। तो मैंने कहा अभी इसमें कैसे सांस आ रही है, उसमें नहीं आ रही थी। ऐसा मेरा मास्क चेक करो। फिर उसने मेरा मास्क चेक किया तो मेरे पाइप में एक छोटा सा होल था। लोग बताते हैं कि वो सबमिट करते हुए यहाँ पे वो कोई लाश पड़ी हुई है, किसी का हाथ काँप रहा था, मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया और मैंने फिर उसका बोरो किया, उसके पास था ही नहीं। लोग ऐसे हैं। मैं बहुत रोई पूरे माउंटेन पे मैं सिर्फ रोई कि मेरे को लड़की क्यों बनाया है, मुझे नहीं, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ फिर भी मुझे दर्द हो रहा है। क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई सपोर्ट मिलता है, या आप क्लाइंब करके वापस आगे कोई प्राइज मनी मिलता है, या कुछ भी सपोर्ट आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है इसमें? हम जिस जगह पे थे वहाँ पे ना हम वापस आ सकते हैं ना हम रेस्ट कर सकते हैं, हमें सिर्फ ऊपर ही जाना था। मैं माउंटेन पे बैग उठाया 20 किलो का, सीधा चल रही हूँ, कोई डर नहीं। लोग कह रहे हैं अरे तेरा तो साइज ही नहीं है, इतना बड़ा बैग उठाया। आई डिडंट केयर, आई वाज लाइक ऑलवेज रेडी फॉर इट। या फिर क्या डिफरेंस है आप में और उन लोगों में कि आपने तो इतनी सारी पीक्स कर ली और वो लोग कोई पीक नहीं कर पा रहे हैं? एवरेस्ट वॉज इन द प्लान। Okay. अभी तक भी एवरेस्ट पिक्चर में नहीं था क्योंकि उसके लिए बहुत पैसा लगता है। मतलब कितना पैसा लगता है? मेरे जैसे बंदे के हिसाब से तो आज भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। नहीं, यूजुअली amount 50 की लाख लगता है। मुझे सिर्फ एवरेस्ट दिखा, दाई ने मुझे पॉइंट करके जब बताया कि एवरेस्ट है तो मेरा दिल वहीं अटक गया। फिर मैंने कहा अब यही होगा। आई वॉज द सेकेंड वुमेन टू क्लाइंब इट, सेकेंड इंडियन वुमेन टू एवर क्लाइंब इट। द ब्रांड बैक्ड आउट सेइंग कि अगर आप मर गए तो हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। स्ट्रेंजली लोग कहते हैं कि 8000 मीटर दैट इज द डेथ जोन। डेथ जोन, यस। हाँ, क्या होता है वहाँ पर, उसके बारे में भी मुझे आपसे पूछना है। अच्छा। व्हाट इज दिस डेथ जोन? हाय प्रकृति, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट के लिए मैं जितना एक्साइटेड हूँ, मैं आज से पहले कभी नहीं था। वाओ। मैं आपको ये चीज़ बता दूँ बिकॉज ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि एक बहुत ही अलग जॉनर के गेस्ट कोई माउंटेनियर हैं जो हमारे पॉडकास्ट पे आए हैं। एंड स्पेशली आपने तो जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है दैट इज़ माउंट एवरेस्ट, आपने उसे क्लाइंब किया है, जिसकी हाइट 8.8 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो उसको आपने क्लाइंब किया है 2022 12 मई को। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आज के पॉडकास्ट के लिए। एंड आई वुड वांट टू नो कि कैसे आप माउंटेनियरिंग में आए। एंड आई हैव रिसर्च अबाउट यू, यू वर इनटू अ कॉर्पोरेट जॉब इससे पहले। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दो कि हाउ डिड यू केम इनटू माउंटेनियरिंग एंड हाउ डिड यू डिसाइड टू क्लाइंब द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, दैट इज माउंट एवरेस्ट। वाओ, थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट। टू बिगिन विथ आई थिंक मेरी जर्नी शुरू हुई जब मैं आई थिंक व्हेन आई वाज 15 और 16। हमारे जीके की बुक में होता था माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन। उतनी इंग्लिश आती नहीं थी तब क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल से अच्छा। प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट हुई थी। तो वो एक लाइन थी जिसमें मैं अटक गई थी। मैं घर आती थी, पापा को बताती थी माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन, एक दिन जाऊंगी। अब मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों बोलती थी, व्हाट वाज द पॉइंट, मैं कुछ नहीं पता था। और हम बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो पापा हमेशा बोलते थे क्या क्या बोलती रहती है ये। और मैं सच में बहुत कुछ ऐसा फालतू बोलती थी। बट उस टाइम में पापा ने कभी इस बात के लिए रजिस्टर नहीं किया, कभी उस पर एफर्ट भी नहीं डाला ठीक है, क्योंकि कोई बच्चा पापा है बोल रहा है, ठीक इंजीनियर, है। बच्चा बोल रहा है क्या अच्छा। है, पापा को भी नहीं पता कुछ। फिर मैं जब बड़ी हुई मैंने फैशन डिजाइनिंग की, मन से की, पैशनेट थी। आई स्टार्टेड वर्किंग इन माई 5th सेमेस्टर। ओके। आई वॉज 19, तब से मैं कमा रही थी ये सब दिल्ली से किया आपने फैशन सब कुछ। डिजाइनिंग? हाँ अच्छा, जी, दिल्ली सब से। कुछ दिल्ली से किया। जेडी जेडी इंस्टीट्यूट। उससे किया मैंने। तो मैंने जब जॉब शुरू की तो मैंने सोचा था कि मैं बहुत क्रिएटिव फील्ड में हूँ एंड आई एम समबडी, हमेशा से ऐसी रही हूँ मैं कि मुझे बॉसी रहना पसंद है। मतलब अगर मुझे करना है तो मुझे ही करना है। यू लाइक टू लीड। या आई एम समबडी हु वुड लीड। अब क्रिएटिव थी तो जॉब में मुझे बताया जाता था कि नहीं अब ये ऐसे नहीं, ऐसे करना है। मैं डिज़ाइनिंग फील्ड में मुझे कैसे मतलब मुझे पता है कि आप मुझे बैकग्राउंड दे सकते हो, मुझे बोल सकते हो ये चाहिए वो चाहिए। बट वो फ्रीडम तो आपको चाहिए अपनी कि हाँ भाई मैं ये फ्रीडम डिजाइन नहीं ऐसे। थी। अच्छा, वो तो फ्रीडम नहीं आई थी। फेल्ट लाइक आई वाज इन अ बॉक्स। तो मैंने पैसे के लिए, क्योंकि सस्टेन करना था घर पे, हम 3 भाई बहन हैं, ओके। तो पापा कब तक करते हमारे लिए, तो मुझे सस्टेन तो करना ही था। तो मैंने जॉब किया ये सोचते हुए कि मुझे कमाना है और कमा के ब्रांड खोलना है, अपना फैशन लेबल फैशन खोलना है। लेवल खोलना है, ठीक हाँ, है। यही सोचा था मैंने।
11 महीने काम किया बहुत मुश्किल से, मतलब रगड़-रगड़ के वो 11 महीने निकाले। फिर मैंने 12वें महीने मैंने पापा को बोला, पापा मुझसे नहीं होगा। मतलब मैं दिन-रात लगती हूँ। मेरा हम लोग रहते थे क्रॉसिंग रिपब्लिक में, और मेरा जॉब जो था वो था न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। तो ओके, मुझे 3 घंटे लगते थे ठीक है, जाने-आने में। ऑलराइट। बहुत लंबा टाइम था। तो मैंने वो रेज़िग्नेशन दिया 12th मंथ, एंड आई टूक माय फर्स्ट ट्रिप टू स्पीति वैली इन -30 डिग्रीज़। -30 डिग्री स्पीति वैली आज से एंड दिस वाज़ व्हेन यू वर आई 19 और वाज़ 20? 20, 20, ठीक है, 19-20 ओके। के बीच में। तो वो जो मैंने ट्रिप लिया, वो मेरा 1 डेढ़ महीने का ट्रिप था। जब मैंने लोगों को पूरे उस एरिया में कभी लोगों को नहीं देखा, बाहर के लोग नहीं थे, सिर्फ़ लोकल लोगों से मिलती थी मैं। और माइनस टेम्परेचर्स में मैं कैसे सर्वाइव कर रही थी, खाना, रहना, सब कुछ मैं खुद अपने आप देख रही थी। दैट काइंड ऑफ गिव मी कॉन्फिडेंस एंड दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट कि दिस इज समथिंग आई वांट टू डू, लाइक दिस मेक्स मी फील फ्री, दिस मेक्स मी फील दैट आई एम अलाइव। वो जो मैं जॉब कर रही थी उसमें मैं बंधा हुआ फील हुँ, करती हुँ, थी। हुँ। मैं रोज सोचती थी अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों जा रही हूँ। इवन दो आई वॉज पैशनेट अबाउट फैशन, आई वॉज पैशनेट अबाउट डिजाइनिंग, बट स्टिल वो फ्रीडम आपको फ़ील नहीं हो रही थी, जो आपको वहाँ पे वो आपको वहाँ मुझे एटमॉस्फेयर मिली। में आपको मिली। देन आई डिसाइडेड कि मैं वापस जॉब तो नहीं करूँगी। ये तो क्लियर है, जॉब नहीं हाँ, करूँगी मैं। मेरे पास कुछ सेविंग्स थी, उससे मैं लद्दाख गई फिर 1 महीना, फिर मैंने नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल, असम, ये सारी जगहों ये को सब आपने अकेले एक्सप्लोर करी सब अकेले। जगहें। तब उस टाइम पे कोई ट्रैवल नहीं करता था। इंडिया में लड़कियों को बोलते थे, "पागल है, अकेली जा रही है, कुछ हो जाएगा।" अब मैं बोलती थी बट मुझे मुझे कभी फ़ील ही नहीं हुआ। आई वाज़ ऑलवेज़ लाइक थोड़ा ना ऐसे बोल्डनेस थी आपके अंदर एक, हाँ, मैं मेबी। थोड़ी रिबेल जैसी थी अच्छा, कि अगर ओके। किसी ने मुझे देखा तो मैं वापस देखती थी उतना ही। अच्छा। मैं बोलती थी बता क्या हुआ? अब सामने वाला पहले तो दे मैं बोलूँगी कि वो लोग ही देखते हैं जिन्होंने जिन्होंने कुछ और देखा नहीं है दुनिया में, हाँ, हाँ। और अगर आप वापस देख दो तो उनकी 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 हालत हालत खराब खराब हो हो जाती जाती है। है। तो मेरा हमेशा वही फंडा था, कोई मुझे देखेगा, कोई भी मुझे गलत नज़र से देखेगा, मैं उसे देखूँगी वापस। हाँ। तो मेरे को कभी डर नहीं महसूस हुआ। मैंने बहुत ट्रैवल किया, डेढ़ साल के आसपास मैंने बस सोलो ट्रैवल किया। एंड योर फैमिली वाज़ ओके विद इट या यू हैड टू कन्विंस देम कि नहीं? Not really. My अच्छा, my father was always very supportive that I'm capable of doing something beyond. हुँ, मतलब उन्होंने कभी बोला नहीं, मुझे उन्होंने कभी बताया नहीं, उन्होंने कभी मॉनेटरी हेल्प नहीं कर पाए वो। बट वो हमेशा ये बोलते थे कि ये कर अलग लेगी है, ये। ये अलग है। अलग है और ये कर लेगी हाँ, ये और वो बेसिकली। उनका भरोसा था मुझ हाँ, पे हाँ, हाँ। कि ये कुछ गलत नहीं करेगी। तो मैं वो ट्रस्ट को बिल्ड करती रही मम्मी-पापा के साथ, एंड आई केप्ट ट्रैवलिंग, एंड a lot of people started writing about me across India. A lot of newspapers started ओके, writing about how I ओके। was traveling solo. My Instagram title used to be I travel solo in India and I feel safe in India, I think. अच्छा, अच्छा, तो वो ओके। टाइटल बहुत ऐसा हो गया कि कुछ लोग बुरा बोलते थे, कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते थे, एंड a lot of women started traveling because of me. हुँ, हुँ। So I felt very confident. मेरा इंस्टाग्राम वही था। आई यूज्ड टू राइट अबाउट माय स्टोरीज, अबाउट माय ट्रैवल जर्नीज, कि मैं कहाँ सोई, क्या किया, एंड इट काइंड ऑफ पिक्ड अप। फिर इट वाज आई थिंक 1.5 year आफ्टर मेरा एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि मेरा लिगामेंट टियर हो गया था। अच्छा, ओके, वो हुआ था लद्दाख की ठंड में। मैं स्कूटरी चला रही थी और वो स्लिप हो गई ब्लैक आइस पे। तो मेरा लिगामेंट टियर हो गया और डॉक्टर ने मुझे बोला कि यू विल हैव टू गो थ्रू एन ऑपरेशन। अब आप ये एथलेटिक चीज़ें नहीं कर पाओगे। आई यूज्ड टू वॉक, हाइक एंड ऑल बहुत ओके, करती थी ओके। तब भी। 1 डेढ़ साल मैंने चल के ही किया। मैं टैक्सी वगैरह नहीं ले पाती थी। तो वो जब उसने बोला, फिर मैंने अपने मेरे बहुत दोस्त बन चुके थे डेढ़ साल के ट्रैवल में, सबको पूछा मैंने, ऐसे तुम्हारे साथ कभी हुआ है क्या? सबने बोला कि होता रहता है, तो ऐसे रनिंग वनिंग चालू कर, ब्रिस्क वॉकिंग चालू कर, ठीक हो जाएगा। अच्छा। अभी तो तू यंग है। मेरे को वो बात हिट कर उन्होंने बहुत गई। नॉर्मली लिया, बहुत कैजुअली कि हाँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं कि है। यंग थी ना मैं, बहुत बहुत छोटी थी, 21-22 साल की रही होंगी मैं। तो मुझे वो हिट कर गया कि ऑपरेशन तो नहीं कराऊंगी, पैसा भी नहीं था, ऑपरेशन तो नहीं कराऊंगी। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मैं दिल्ली में नहीं रह पाऊंगी, मुझे मुश्किल होता है, दिल्ली में गर्मी लगती है, बहाने बहाने मार के गर्मी लगती है दिल मैं में। मैं गई मनाली। अच्छा। मतलब ये सब ना बहुत ऐसे लगता है, जब अभी भी मैं सोचती हूँ ना तो मेरे को लगता है कि मैंने कैसे किया ये सब, मतलब क्या सोचा मैंने। मैं मनाली जाके रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर मैंने एक हाउस रेंट किया। पहला घर देखा था वो मैंने, एकदम हॉन्टेड हाउस जैसा था, और एक पहाड़ी पे एक अकेला घर, गाँव नहीं आस-पास। वो मैंने देखा, ऐसे ही किसी टैक्सी ड्राइवर को बोला था कि मुझे घर लेना है यहाँ पे, मैं 2-4 महीने रहूँगी। उन्होंने मुझे वो घर दिखाया, मैंने हाँ ही कर दिया
और वो 2-4 महीने नहीं थे, वो मेरे दिल को पता था कि वो 2-4 महीने के लिए नहीं था, इट वॉज फॉर अ लॉन्गर टाइम। मैंने घर पे लेकिन 2-4 महीने बोला, अच्छा, ओके। घर पे बोला 2-4 महीने, लोगों को बोला 2-4 महीने, देन आई शिफ्टेड देयर। आप रहे कितने टाइम वहाँ पर? मैं 5 साल 5 साल आप रहे। अच्छा। बट अच्छा, घर पे 2 महीने 3 महीने ऐसे कुछ बोला होगा, और मम्मी ने ही मुझे बर्तन वगैरह सब मम्मी ने पैक भर के करके दिए दिया। सब कुछ कि हाँ, बट मैं मम्मी को बोलती हूँ उस टाइम पे कि मम्मी मैं जा रही हूँ 2 साल के लिए या 4 साल तो के वो लिए। जाने ही नहीं खैर देते। मुझे भी नहीं पता था, हाँ, टू हाँ। बी ऑनेस्ट आई डिड नॉट लाई, मुझे भी नहीं पता था कि मैं कितने टाइम के लिए, बस मुझे इट वाज जस्ट लाइक अ कॉलिंग। इतना तो पता था कि 4 महीने के लिए तो नहीं जा रही हो। 4 महीने के लिए कौन जाता है बर्तन भांडे लेके? तो हाँ, वो मतलब इट वाज जस्ट लाइक अ कॉलिंग, लाइक यू नो कि आप ऐसे जादू हो जाता है आपके, आप भागे जाते हो, इट वाज लाइक दैट। फिर मैं वहाँ गई, वो रेनोवेट किया मैंने घर, बहुत पुराना घर था। हाँ, 20-25 साल वहाँ पे भेड़-बकरी रही थी, तो मैंने वो खाली कराया, फिर उसको रेनोवेट किया, एंड आई वाज वेरी यंग। तो मुझे कभी डर नहीं लगता था कुछ भी करने से। रात को अकेले रह रही हूँ जंगलों में, कभी डर नहीं लगा। लोग मुझसे पूछते थे, "अरे! कोई जानवर आ गया।" मैं जानवर से नहीं, इंसान से डर लगता है। अरे! यहाँ इंसान है नहीं। हमेशा मेरा यही था। तो वो वहाँ से फिर मेरी जर्नी चालू हुई। फॉर मी 15 साल का वो सपना था, 15 साल की जब मैं थी। फिर जब मैं 22 साल के आस-पास थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक आई एम मेंट फॉर ऑल ऑफ दिस, जो आपको पहले एक बार स्कूल में आपको कभी हिट किया था कि हिट कि किया मैं था। कभी जाऊँगी माउंट एवरेस्ट, हाँ, तो वो तब आपको थोड़ा टाइम अपना माउंटेन्स पे रह के या लद्दाख में रह के या उस एरिया में रह के जहाँ तब आपने घर मुझे लिया लगा कि कि यार वो अभी अपना उसको कर सकते हैं। तब भी माउंट एवरेस्ट नहीं था, अच्छा, पर ये था कि मुझे पहाड़ों में रहना है। ठीक है। क्योंकि क्योंकि उससे पहले कभी हम पहाड़ों में रहे नहीं। हम लोग मैक्सिमम जो जाते थे जम्मू कटरा जाते थे, वैष्णो देवी के वैष्णो देवी लिए। चले गए, हाँ। तो वो बस उतना ही देखा था, उतना ही एक्सपोज़र था पहाड़ों का। तो जब मैं मनाली शिफ्ट हुई, तब मुझे वहाँ रहकर पता चला कि यही मेरी ज़िंदगी है, अब इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो फिर मैं बहुत हाइक्स करती थी, मैं बड़े-बड़े पासेस क्रॉस किए मैंने, अकेले गई, माउंटेन्स क्लाइंब किए। बड़े माउंटेन्स नहीं थे, ऐसे 5000 मीटर के माउंटेन्स क्लाइंब करती थी जो 5000 मीटर हाइकेबल। भी 5 किलोमीटर के माउंटेन्स बड़े आप कह रहे हो बड़े नहीं थे। अब वो तो कोई अब तो छोटा थोड़ी अब है वो, तो हाँ। नहीं है कुछ भी बड़े, बट उस टाइम पे वो 5000 मीटर का कोई भी छोटा माउंटेन भी हाइकेबल माउंटेन, आई वोंट से कि हुँ, टेक्निकल, उस हुँ, हुँ। टाइम पे हाइकेबल पीक्स क्लाइंब करती थी मैं। और हर कोई मुझे ये बोलता था, जो भी मुझे देखता था, रैंडम कोई भी होता था, वो भी बोलता था, "ये तो माउंटेन गोट है, ये तो माउंटेन गोट है।" ये तो माउंटेन गोट है। हाँ, क्योंकि अच्छा, कि माउंटेन गोट्स कैसे भी किसी भी पहाड़ी पे किसी भी चढ़ पहाड़ पे सकते हैं, चढ़ मतलब सकती हैं। किसी कैसे भी पत्थर हो, कैसे भी, और वो बहुत फास्ट होते हैं। आदत होती है उनको वहाँ रहने की, वहीं की हुँ। जो गोट है, तो ठीक है। मुझे ऐसा लगता था, वॉव! मतलब ये मुझे कॉम्प्लीमेंट लगता था हमेशा कि यार कि ये, मैं तो एक माउंटेन गोट या हूँ, मैं ये माउंटेन गोट हूँ, मैं माउंटेन गोट हूँ। तो मतलब मुझे कभी, मैं कभी और कुछ और सोचती नहीं थी, मैं सोचती थी यार ये बढ़िया यही है, बनना है मेरे को, माउंटेन गोट ही यही बन कंटिन्यू यही करना है। कंटिन्यू करना है। तो मैं यही करती रही। फिर कोविड आया, ऑल्सो मैं कैसे सस्टेन कर रही थी। हाँ, बिल्कुल, बिकॉज़ आपका कोई आपने कहा कॉर्पोरेट जॉब आपने छोड़ दी थी हुँ, और वो भी आपने 11 महीने में छोड़ दी थी। हुँ, तो आई एम अस्यूमिंग कि बहुत आपके पास ज़्यादा फंड्स तो होंगे नहीं भी। हुँ। मनाली के लिए काफ़ी फंड्स थे, क्योंकि जब मैंने पहली जॉब चालू की, तो वो थी 10,000 रुपए पे लगी थी नौकरी मेरी। दूसरे महीने मैंने उसको बोला कि मैं रिज़ाइन दे दूँगी, मेरी जॉब सैलरी बढ़ा, 20,000 करी उसने दूसरे महीने। मैं काम इतना करती थी, मतलब मैं दिन भर काम करती थी। फिर 6th मंथ या 7th मंथ आई टोल्ड हिम 40 कि करने तो छोड़ दोगे, 40 का नहीं तो छोड़ छोड़ दूँगी, और दोगे। पापा लिखते थे हमेशा लेटर। अच्छा, इंग्लिश आती नहीं थी उतनी अच्छी, तो पापा लिखते थे, हमेशा लेटर पापा लिख के दिया, और रेज़िग्नेशन भी पापा ने लिख के दिया। ठीक है। तो वो 40 हुई, 40 से जो 40 मैंने कर दी उसने 5-6 अपने 6 हाँ, महीने हाँ, बाद। हाँ। अच्छा, उसके बाद भी 12वें महीने जब मैंने छोड़ा, तो उसने बोला मत छोड़ो, आपकी सैलरी बढ़ा दूँगा मैं। अच्छा, मैंने बोला नहीं करना मुझे ये काम, अच्छा। रखो अपने पास। उसने मुझसे काम किया, मैंने उसके बाद फ्रीलांस किया उसके साथ ही, बट लेकिन फुल टाइम नहीं किया। बट मेरे पास इनफ था पैसा ना, ठीक है, मतलब 1-2 साल ठीक है। सस्टेन करने हुँ, के हुँ, लिए। हुँ, हुँ, हुँ। फिर मैं महीने महीने में कितना 5-6 हज़ार रुपए खर्चती थी, जब मैं ट्रैवल भी करती थी। ठीक है। स्लीपर क्लासेस, ट्रेन्स में ट्रैवल किया मैंने, हिच हाइक किया मैंने, कभी होम स्टे में रही, घर दरवाजे खटखटा के पूछा, क्या मैं आज सो सकती हूँ यहाँ पे? उन्होंने बोला हाँ। वहाँ के तो वहाँ लोग भी कभी थोड़े फ्रेंडली खर्चा नहीं। होते हैं, मतलब आई थिंक जैसे माउंटेन्स पे फ्रेंडली मेबी। तो सब जगह है। मैं अच्छा, बोलूँगी मैंने अभी इतना ट्रैवल किया कि मैं बोल कहीं नहीं लगा मुझे कि अच्छा, लोग फ्रेंडली नहीं हैं। अच्छा। लोग आपको हेल्प करना चाहते हैं, लोग आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। इट्स जस्ट वो आपका इंस्टिंक्ट बेस्ड है कि आप वो इंस्टिंक्ट आपको मिलना चाहिए कि ये सही है और ये गलत है। हुँ,
तो वो मुझे हमेशा मिलते थे, तो मेरा पैसा कभी खर्च नहीं हुआ। 1 डेढ़ साल जो मैंने ट्रैवल किया बहुत बहुत मतलब बहुत मैं वाइजली आपने स्पेंड हाँ, किया, ऐसा बहुत कुछ नहीं है कि वैसे। बहुत ही फेयर प्राइस पे किया मैंने हर चीज़ का। और मैं कुछ ना कुछ छोटा-मोटा फ्रीलांस जॉब करती रहती थी। कभी इंटीरियर इंटीरियर कह रही हूँ, सॉरी, फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड होता था मोस्टली, कभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग से, क्योंकि मैं पूरा डिजाइनिंग से आपका डिज़ाइनिंग बैकग्राउंड रहा है एलिमेंट्स थे पूरा, मेरे, तो हाँ, आप वो करते रहते थे। तो मैं करती रहती थी। फिर जब ये मैं वहाँ शिफ्ट हुई, मनाली शिफ्ट हुई, तो मेरा खर्चा और भी कम हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो मैं साल का रेंट दे रही थी घर का उस टाइम पे, आज 8 साल हो गए मुझे, उस टाइम पे मेरे पूरे साल का 10,000 रुपए था उस घर का अच्छा, अच्छा, ओके, रेंट। मनाली में। तो वो 10,000 रुपए तो बहुत सस्ता था। हुँ, हुँ, अभी हुँ। देखो तो मुझे लगता है अभी हम 1 महीने का 10-12 हज़ार रुपए देते हैं। ठीक है। अभी हाँ, रेट्स हाँ, बहुत हाँ। बढ़ गए हाँ, हैं, हाँ, क्योंकि हाँ। मनाली भी बहुत पॉपुलर हो गया हुँ, हुँ। सडनली आफ्टर कोविड। तो मैंने क्या किया, मैंने क्योंकि घर रेनोवेट किया था अपने रहने के लिए, तो मैंने सोचा कि अब पैसे तो लग चुके हैं लग इसमें, ही चुके हैं पैसे तो। अब तो खत्म हो चुके हैं ये पैसे, जो मेरी सेविंग्स थी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। क्यों ना इसको हॉस्टल बनाया हॉस्टल जाए, बनाया क्योंकि जाए। आसपास कोई हॉस्टल नहीं था, और हुँ, मैं नॉर्थ ईस्ट जब ट्रैवल करी थी तो मैंने बहुत हॉस्टल देखे थे। तो मैंने उसको हॉस्टल कन्वर्ट किया। इंस्टाग्राम पे कुछ उस टाइम पे 8-9 हज़ार फॉलोअर्स थे। मैंने उसको दिखाया कि कैसे मैंने लिपाई खुद की, पूरा रेनोवेशन भी मैंने खुद ही किया था। तो वो लिपाई वगैरह जो किया वो सब दिखाया, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, एंड इट गॉट सो पॉपुलर कि न्यू ईयर्स पे वहाँ पे रहने के लोगों के रहने के आई थिंक 10 लोगों की जगह थी, एंड आई हैड 22 पीपल। अच्छा। तो 10 मेरा लोगों की जगह में 22 लोग थे आपके एंड पास वहाँ। पीपल वर एडजस्टिंग, अच्छा। सोलो ट्रैवलर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, हर स्टेट से लोग हैं। इतना पॉपुलर हो गया था वो जगह कि अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन गया था, एंड आई कुड ट्रैवल हियर एंड देयर, आई हुँ, हुँ, कुड हुँ। हाइक अप, डू व्हाट आई हुँ, वांटेड हुँ, टू हुँ, डू, हुँ, हुँ। ऑल ऑफ दैट। फिर उसके बाद बस जब भी कोविड आया तो बहुत कुछ हुआ, सब चीज़ें, सबकी लाइफ ऊपर नीचे हो ऊपर-नीचे गई। होगी सबकी। मेरे पापा को कईयों कोविड की हुआ, पॉज़िटिव में भी हुई, कईयों की नेगेटिव के लिए मेरे हुई। लिए दोनों था। अच्छा, आई वुडेंट से मेरे ओके, लिए सिर्फ खराब था, मेरे ओके। लिए दोनों था। बट कुछ टाइम बहुत स्ट्रगल था। पापा को कोविड हो गया था, पापा इज़ अ हार्ट पेशेंट, तो उनको दूसरा हार्ट अटैक आ गया था। तो इट वाज़ अ कियोस। हुँ। वो कियोस में मैंने वो घर छोड़ा, और घर छोड़ने के बाद राइट आफ्टर पापा गॉट आउट ऑफ हॉस्पिटल, मैंने अपना ये बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स में एनरोल कर दिया। उस टाइम पे कोविड के बैच थे, बहुत सारे बच्चे जा नहीं रहे थे। जो 3 साल की वेटिंग थी, जो मैं चाहती थी करना, वो मिल नहीं रहा था मुझे सीट, वो कोविड के दौरान मिल गई। 3 साल की वेटिंग थी, मतलब इसके बारे में बताओ कैसे? सो हमारे यहाँ इंडिया में 3 या 4 माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। उसमें आपको सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, तो आपको पहले से अप्लाई करना पड़ता है। फिर आपको 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, एनआईएम में 3 साल की वेटिंग थी उस टाइम पे। तो मैं 3 साल से वेट कर रही थी कि अब जो कभी ये सीट। 3-4 इंस्टीट्यूट्स आपने बताए हैं, ये दीज़ आर ऑल रन बाय द गवर्नमेंट हुँ, और हुँ, या हुँ। फिर इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं कोई? कुछ सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट कुछ नहीं है। प्राइवेट कुछ नहीं है। सेमी गवर्नमेंट है या फिर गवर्नमेंट है। मतलब आज अगर किसी को अगर मतलब किसी के माइंड में ये प्लान है माउंटेनियरिंग का, तो उसको वेटिंग लगेगी 1-2 साल, 3 हुँ, साल की जो हुँ, भी, हुँ, हुँ। और उसके बाद ही आप जा सकते हो, बिना उसके जा नहीं सकते। ऐसा कुछ है? हाँ, माउंटेनियरिंग अगर कोर्स करना है तो उसके लिए आपको वेटिंग लिस्ट में डालना ही पड़ेगा और अपना सभी नाम। लोग कोर्स करके जाते होंगे? हाँ, है ना? ऐसा मतलब तो नहीं होगा कोई बिना क्लाइम कोर्स। डिपेंड करता है। अभी मैं बोलूँगी कि मैं पर्सनली अगर मैं माउंटेनियरिंग कोर्स नहीं भी करती, तो भी शायद मैं कर लेती, अच्छा, ओके, क्योंकि ठीक वो है। कोई प्रीरेक्विज़िट नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट कि आपको ये करके हाँ, ही आना आपको है। आना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है, गॉट आना इट, चाहिए। गॉट इट। तो मुझे बस ये समझ में आया कि मुझे ये ऐसे ही ये बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करना है, और मुझे अभी मिल रही है सीट, हुँ, तो मैं चली कर गई। लेती, ठीक है। मैं गई उस टाइम पे सेकंड कोविड का वो आया था, क्या बोलते हैं उसको? 21 में सेकंड वेव आई थी कोविड की। हाँ, 21 अप्रैल 21 21 के अप्रैल आसपास, में। बिल्कुल। मैं वहीं पे थी, मेरा कोर्स चल रहा है। उन्होंने पहले 14 डेज़ 28 डेज़ का कोर्स था, 14 डेज़ क्वारंटीन किया, बुक्स पढ़ाई। माउंटेनियरिंग का कोर्स है, हमें बुक्स पढ़ा बुक्स रहे पढ़ा हैं। रहे हैं, अच्छा। फिर उसके बाद 1 हफ्ते उन्होंने हमें माउंटेन पे लेके गए, और 23 अप्रैल की बात है, जब वो महाकुंभ की वो भीड़ वगैरह के दौरान सेकंड कोविड वेव आई थी। हमें माउंटेन से उतारा 1 दिन में, सबको वापस घर। अच्छा, बीच में? 23 डेज़ का कोर्स, 28 डेज़ का कोर्स, 14 डेज़ क्वारंटीन, 7 दिन ऊपर, 1 दिन 2 दिन घर ऊपर-नीचे करने में। अच्छा। तो हमारे लिए मुझे नहीं पता माउंटेनियरिंग कोर्स में क्या सीखा,
बट ये ज़रूर सीखा कि मैं माउंटेन्स के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे डर नहीं लगता था। अगेन मैं बहुत फियरलेस थी। मैं माउंटेन पे बैग उठाया 20 किलो का, सीधा चल रही हूँ, कोई डर नहीं। लोग कह रहे हैं अरे तेरा तो साइज ही नहीं है, इतना बड़ा बैग उठाया। आई डिडंट केयर, आई हाँ, वाज लाइक ऑलवेज रेडी फॉर इट। तो मुझे वो कॉन्फिडेंस आया, आई थिंक जब मैंने कोर्स किया, सीखा पता नहीं क्या, बट कॉन्फिडेंस ज़रूर आया। एंड वापस आके मेरे को भी कोविड था, कोविड को ठीक किया एंड कोविड को ठीक किया। फ्रॉम जून एंड टिल नवंबर आई क्लाइम 12 6000 मीटर पीक्स। जून 21 से लेकर जून 21, जून हाँ 21 है हाँ ना, जून 21 से लेकर नवंबर तक, नवंबर तक ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के अंदर आपने मैंने 12 6000 मीटर पीक्स क्लाइम की, अच्छा 12 पीक्स आपने क्लाइम कर ली 6000 मीटर इंडिया से में पहले, ही। इंडिया के अंदर अंदर। हाँ, मुझे नाम भी नहीं पता उनके अच्छा, आधे के, नाम भी नहीं पता। क्योंकि मैंने बस ये लोगों को बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है बहुत ज़्यादा। मैं कमाती थी, ऐसा नहीं बोल रही कि मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था, मैं कमाती थी, बट अपने खाने के लिए ही हो पाता था। प्लस आई हैड 2 डॉग्स। तो मैंने सबको, मनाली में सबको पता था कि ये लड़की को क्लाइम करना है। तो जैसे किसी का कोई ग्रुप जा रहा है, तो किसी ने मुझे बोला कि तू चली जा पोर्टर की तरह। तो मैं पोर्टर की तरह चली गई, मैं अपना सबमिट करके आई हूँ। अच्छा। किसी का ग्रुप में सबमिट हुआ नहीं हुआ, मेरा सबमिट हुआ, क्योंकि मुझे तो पता है मैं क्लाइम कर लूँगी। हाँ, तो ऐसे कर करके मैंने एक भी पीक्स पे खुद का पैसा नहीं लगाया। अच्छा, आई वाज आइदर अ हेल्पर, पोर्टर, डिश वॉशर, जो अच्छा, भी। अच्छा। बस मैं कुछ जुगाड़ पे क्लाइम कर रही थी। आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड ट्रू पैशन कि बस मेरे को जाना है, चाहे मेरे को मतलब जैसे इट मर्ज़ी लेके आई चलो। टोल्ड यू, ऐसे जादू की तरह था मेरे लिए ना, कि मुझे बस दिख रहा है, मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है। या फिर ऐसे ही आपने भी 2 क्लाइम करती डॉग्स की रही। बात करी कि आपके पास 2 डॉग्स हैं, तो अभी जब आपने घर छोड़ के जब आप जैसे वहाँ मनाली रहने गए, होम स्टे में थे, तो उस टाइम पे सारे टाइम आपके पास वो 2 डॉग्स थे शुरू से या कैसे? मैंने डॉग वहीं पे अडॉप्ट किए। डॉग आपने वहीं पे अडॉप्ट किए हैं। अच्छा, मेरे घर वालों को कुत्ते नहीं पसंद, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे घर वालों को डॉग्स बिल्कुल नहीं पसंद, मम्मी पापा लाइक अच्छा, बिग नो। ठीक है। तो जब मैं पहले साल मनाली पहुंची, तो वहाँ पे एक पपी लिटर था। तो वहाँ पे एक बहुत कमज़ोर पपी था, तो मैं उसको उठा लाई। मैंने ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। वो पहला ही महीना था मेरा मनाली में रहने वाला। आपको खुद का नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं मैं करूँगी? खा रही हूँ, नहीं खा रही हूँ, मुझे नहीं पता था, बट मैं उसे उठा लाई। तो मैंने सोचा ठीक है, सड़क पे पल जाएगा, बट वो कैसे पल जाता। मतलब बचपन से हमें बहुत कंपैशन सिखाया गया, मेरे माँ-बाप ने बहुत प्यार से बड़ा किया। तो अब जब पपी उठाया तो मैंने उसे उतना ही प्यार दिया। अब वो नहीं जा सकता था, तो अब मुझे उसे भी पालना था, खुद को भी पालना था। बट देन 1 साल के बाद ही जस्ट लेफ्ट आउट ऑफ नोवेयर, जस्ट लेफ्ट। आई डोंट अच्छा, नो वेयर ही लेफ्ट, अच्छा, ही जस्ट लेफ्ट। तो मैंने ढूँढा बहुत उसे, बट फिर 4 महीने के बाद फिर मैंने एक और उठाया। उसको, वो बहुत बीमार था। वो, उसको मेरा उठाने का पर्पज़ ये नहीं था। वो बहुत बीमार था, तो मैंने सोचा उसको उठाती हूँ, ठीक हो जाएगा। पर उससे मेरे को प्यार हो गया, तो वो मेरे पास ही है। वो भी फिर आपके पास ही? हाँ, हाँ। अच्छा, फिर जुलाई में मैं कश्मीर थी, और मेरे दोस्त लोगों को एक पपी मिला जो कि बीमार था। तो उन्होंने मुझे कश्मीर में कॉल किया। बीएसएनएल का फ़ोन और टुक-टुक वाला फ़ोन यूज़ करती थी मैं। फ़ोन करे जा रहे, करे जा रहे। मैंने बोला क्या हुआ? बोला कि ऐसे-ऐसे एक पपी है, उसको ज़रूरत है, घर ले आएँ क्या? मैंने कहा हाँ, ले आओ, कोई बात नहीं। वो ले आए। अब वो तो चले गए। वो पपी पप्पी को रह मैंने ठीक गया। किया। पपी रह गया। तो वो पपी भी मेरे पास, मतलब अभी मेरे पास 2 डॉग्स हैं। अच्छा, अब दोनों मैंने ऐसे उठा ही आपने उठाए हुए हैं। अब अब मैंने बंद कर दिए उठाने। अब अब नहीं उठा सकती मैं, मतलब मैं इतना ट्रैवल करती हूँ, उनके लिए मुझे कोई बंदा रखना पड़ता है पीछे, कर उनको देख-रेख करने हुँ। के लिए। तो वो 2 है अभी मेरे पास, दे आर 6 एंड अ हाफ, क्लोज टू 7 नाउ। राइट। तो ये तो आपने अपना पूरा एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन प्लस एक जर्नी का आपने पूरा बैकग्राउंड अपना आपने बताया। आई वांट टू आस्क कि माउंटेनियरिंग के लिए जो भी जब आप ने जो भी पीक्स आपने चढ़ी, उसके बाद आपने नेक्स्ट ईयर माउंट एवरेस्ट का आपने सबमिट किया, ठीक है? ये पीक्स आपने बताया 21 एंड 22 में आपने माउंट एवरेस्ट आपने सबमिट किया इन मई, ठीक है? तो उसके बारे में आप मुझे बताओ कि क्या-क्या उसके अंदर चैलेंजेस आते हैं? कितने टाइम में आपने वो सबमिट किया? एंड पूरा उसके बारे में बताओ, जैसे जो भी उसके अंदर आई थिंक बेस 1 बेस 2 ऐसे होते हैं, शेरपाज़ होते हैं, तो कैसे आप पूरा एक्सपीरियंस आप थोड़ा-सा मुझे बताओ उसके बारे में? तो एवरेस्ट वाज़न्ट द प्लान। ओके, अभी तक भी एवरेस्ट पिक्चर में नहीं था, क्योंकि उसके लिए बहुत पैसा लगता है। मतलब कितना पैसा लगता है?
मेरे जैसे बंदे के हिसाब से तो आज भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। नहीं, यूजुअली अमाउंट 50 की लाख बात। लगता है, अच्छा, यूजुअली 50 यूजुअली। लाख रुपए लगते हैं, ठीक है, तो 50 लाख रुपए सोच के तो लोग घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते ठीक हैं, है। अपना पढ़ाइयाँ करते हैं। मैं घर वालों को बोला 50 लाख रुपए लगता है तो मार देंगे मुझे, तो मैंने कुछ नहीं बोला किसी को। मैंने उसको साइड में ही रखा। मैं जाने वाली थी दूसरा एक माउंटेन क्लाइम करने, एक और 8000 मीटर पीक है, मनासलू, ओके, वो क्लाइम करने। तो मुझे वो क्यों करने जाने वाली थी, आफ्टर आई क्लाइम 12 माउंटेन्स, एक ब्रांड ने बोला कि दे वांट टू स्पॉन्सर वन ऑफ माय 8000 मीटर। तो ठीक मैंने है। मनासलू बोला क्योंकि मनासलू कम पैसे में हो रहा था, उनके बजट में हो रहा था, प्लस मेरे मेरे स्किल के हिसाब से था वो। तो मैंने बोला ये करते हैं। स्किल के हिसाब से मतलब क्या मतलब पहाड़ के हिसाब से, जैसे होता है कि एवरेस्ट पे आपको चढ़ना है तो इस तरह की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, टेक्निकल ट्रेनिंग, या जो आपने बताया मनासलू इस तरह का है आपने कहा? मैंने कभी 6000 से ऊपर क्लाइम नहीं किया था। 6000 से ऊपर आपने कभी क्लाइम नहीं किया हाँ, था? 6000 अच्छा, मीटर पीक्स बहुत क्लाइम की थी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ठीक सेमी है, टेक्निकल, सब तरह की ठीक है। क्लाइम की थी। बट कभी मैं बहुत हाइट पे, मतलब बहुत हाइट पे तो गई थी, बट 6000 से ऊपर कभी नहीं गई 6000 से थी। ऊपर तो नहीं गए थे एकदम आप। सडनली बीच में 7000 का कुछ नहीं था। तो मुझे लगा कि फेयर चॉइस है कि अगर मैं मनासलू करूँ, मनासलू इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द इजीएस्ट 8000 मीटर्स, 8000 मीटर, और वो एवरेस्ट का प्री प्री ट्रेनिंग ठीक है। माउंटेन बोलते हैं आई उसको। थिंक देयर आर 14 8000 मीटर जी, पीक्स इन द जी। वर्ल्ड। हाँ, ठीक है। तो मनासलू को इजी 8000 ये बोलते हैं। अच्छा, ठीक तो है। इसलिए मैंने उसको कंसिडर किया। दिस इज़ इन मनासू, नेपाल। नेपाल, ठीक है। तो वो ब्रांड बैक्ड आउट। द ब्रांड मैंने बैक्ड आउट, अच्छा, मैंने परमिट के लिए अप्लाई कर दिया। द ब्रांड बैक्ड आउट द डे आई वाज सपोज्ड टू लीव फ्रॉम दिल्ली टू मनाली टू दिल्ली एंड देन नेपाल। द ब्रांड बैक्ड आउट सेइंग कि अगर आप मर गए तो हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। अच्छा। एंड आई वाज लाइक तो भाई आपको जब आप जा रहे हो, आप अपना सब सब कुछ लेके कुछ जा रहे लेके हो, जा रही हूँ मैं। मतलब उसकी जान की तो कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो अच्छा, उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया इस अच्छा, बेसिस एंड इट पे। वाज़ अ गुड ब्रांड। हम्म अच्छा, तो वो जब हुआ तो मैंने वहाँ पूछा कि अब क्या करूँ मैं, क्योंकि नेपाल में तो उन्होंने परमिट निकाल दिया मेरा 1-1.5 लाख रुपए का। तो उन्होंने बोला कि 1-1.5 लाख रुपए तो आपको देना पड़ेगा। देना पड़ेगा, परमिट बन गया। देना ही पड़ेगा वो तो। अच्छा, अब मेरे पास 1.5 लाख रुपए नहीं उस बात के लिए, हुँ, क्योंकि मतलब आप क्लाइम करोगे ना, आप परमिट का और पैसा क्यों दोगे? आप प्रिपेयर्ड भी नहीं उसके लिए, क्योंकि आपने हम्म तो ब्रांड की सोच के आपने हम्म करा था वो, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि कुछ जुगाड़ करो, मतलब कुछ और बताओ कि मेरा पैसा, अगर मैं पैसा दे रही हूँ तो मैं कुछ तो क्लाइम करूँ। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय मनी जस्ट लाइक दैट। तो उन्होंने बोला कि उस एजेंसी ने बोला कि आमा डबलम क्लाइम कर लो, 4-4.5 लाख रुपए में होता है। और आमा डबलम इज़ आल्सो एन 8000 मीटर पीक। नहीं, वो अच्छा, वो 6800 6000 है। है, ठीक है। तो मैं थोड़ी तैयार नहीं थी उसके लिए, वो ज़्यादा टेक्निकल माउंटेन है। अच्छा, तो व्हाट मैंने डू यू मीन व्हेन यू से टेक्निकल? इट इज़ द, जैसे टेरेन जो होती है माउंटेन की, मतलब वहाँ पे आपको कुछ रिवर्स क्रॉस करनी है या नुकीले पत्थर हैं, क्या है मतलब व्हेन यू से? टेक्निकलिटी में मैं बोलूँगी कि जैसे ग्रेड होता है कि आपको इस इस पे चढ़ना है, ठीक है, या इस पे चढ़ना अच्छा, है, या फिर इस पे चढ़ना है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके क्या चीज़ें हैं, अब इट कुड बी स्टोन्स, रॉक्स, आइस, स्नो, एनिमल्स मोरेन। भी आपको एनिमल नहीं, ये एनिमल से सिर्फ खतरा नहीं है। टेक्निकलिटी है, अच्छा, जो फीचर्स हैं, फीचर्स हो गए, माउंटेन के फीचर्स जो की फिजिकल फीचर्स हो गए, टेक्निकलिटी है ठीक है, कि आपको उस पे किस तरह का क्लाइम लगेगा। ठीक है, व्हेन आई से आमा डबलम इज अ टेक्निकल माउंटेन, वहाँ पे मिक्स क्लाइम है जिसमें कि आपको आइस, स्नो और रॉक पे क्लाइम करना होता है। ओके, मिक्स क्लाइम है वो। ओके, तो मैंने मिक्स क्लाइम किया है, बट लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं किया है, और 7000 मीटर टच नहीं किया था कभी। और वो आमा डबलम इज कंसिडर्ड टू बी मच टेक्निकल देन एवरेस्ट। तो वो अच्छा, तो वो अब उन्होंने मुझे पैसे के लिए कन्विंस कर लिया कि तुम्हारे पैसे इसमें एडजस्ट कर लेंगे, तुम्हारे को सिर्फ 80,000 रुपए का नुकसान होगा इंस्टेड ऑफ 1,70,000 whatever 60,000, पर तुम्हें और भी पैसे देने पड़ेंगे। पर अब मैं जादू हो गया फिर से मेरे ऊपर। अब मुझे लग रहा था कि अब मैं कैसे करूँ ये। तो मैंने किसी तरह अपने सब दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी मुझे समझते हैं, उनको बोला मैंने कि ऐसे ऐसे जाना है, अब आप बताओ क्या करूँ। अब मम्मी पापा के पास तो 50-60 हज़ार रुपए देने के लिए वो नहीं कर सकते। 3 बच्चे थे, 3 बच्चे पाले हैं उन्होंने, आगे पीछे हम लोग। तो मैंने किसी तरह जुगाड़ करके इधर उधर से पैसा 50, 20, 10 जो भी जैसे भी दे पाया,
कि मैं तुम्हें दे दूंगी 1 साल के अंदर पैसा वापस, मुझे यहाँ जाने दो अभी। मैं गई, किसी तरह मैंने वो माउंटेन क्लाइम किया। Ahmedabad. आई वाज द सेकंड वुमन टू क्लाइम इट, सेकंड इंडियन You were वुमन the टू क्लाइम इट, second Indian woman to टू climb एवर this. क्लाइम इट। Okay. उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, मेरे शेरपा ने तो फर्स्ट इंडियन बोल दिया था मुझे। जब मैं अच्छा. पहुंची तो बोला तुम तो पहली इंडियन हो, तो मेरे को लगा वाओ। पर फिर बाद में आगे पता चला कि हाँ, कोई पहले भी किसी ने क्लाइम किया है, अच्छा. पिछले ही साल, उससे 1 साल पहले ही क्लाइम किया था। अच्छा. Okay. बट बहुत टेक्निकल माउंटेन वो, मतलब But I think, सब but कुछ लग गया मेरा। आप वीगन भी हो, हम्म, है ना? तो जो वो थी वो भी वीगन थी या? पता अच्छा, नहीं। पता बिकॉज़ मैंने आपके बारे में अपना पढ़ा था, बिकॉज़ यू आर द फर्स्ट इंडियन वीगन वुमन टू क्लाइम मेनी पीक्स. या हाँ, तो या इस पे दैट्स भी ट्रू, आएँगे तो अपना मतलब दैट्स थोड़ी ट्रू। देर बट में. लेकिन मेरे को, मैं बस क्लाइम कर रही थी, क्लाइम कर मैं रहे थे. कभी ये सोचा नहीं कि फर्स्ट मैं सेकंड वाले कैसे के लिए किया ही नहीं क्या। कभी कुछ. हाँ, बट वो जब उसने बताया तो मुझे अच्छा फील हुआ अच्छा लगा, बिल्कुल. कि इतना पैसा लगाया मैंने, इतनी मेहनत लगाई, ऊपर से वेल जिस दिन मेरा सबमिट चालू किया मैंने, आई वॉज सुपर स्ट्रांग थ्रू आउट द क्लाइम। हर कोई मुझसे पूछता था भाई क्या खाती है, इतनी सी है तू, इतनी सी है तू, क्या खाती है, इतना स्ट्रांग है। द डे आई स्टार्टेड माई सबमिट पुश अराउंड 11:30-12 आई हैड माई क्रैम्प्स। और मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये क्यों क्रैम्प्स चालू है, क्योंकि मैं तैयारी नहीं थी, मुझे पीरियड्स चालू हुए और मुझे अंदाज़ा नहीं था। अच्छा. और मेरा पहला क्रैम्प जब आया तो मैंने कहा पता नहीं, शायद हो सकता है पानी कम पिया इस वजह से, क्योंकि ऑल्टीट्यूड में इतना कभी गई नहीं, तो मुझे समझने में टाइम लग रहा था कि इस ऑल्टीट्यूड पे बॉडी कैसा बिहेव करेगी, अब क्या होगा। तो मैं कंफ्यूज थी। फिर हम एक मशरूम रे जाती है जहाँ पे आपको बैठ के हॉप करके वो क्रॉस करना होता है। तो मेरा शेरपा आगे था एंड आई वाज अंधेरे में बोल रही हूँ दाई धीरे चलो, मेरे से नहीं हो रहा है। तो वो बोल रहे तेज चल, ऐसे थोड़ी सबमिट करेगी। और मैं उन्हें बोल रही हूँ मेरे दर्द हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। अब वो भी, उन्हें भी नहीं समझ में आएगा, हर कोई तैयार नहीं है। फिर मुझे आफ्टर अ पॉइंट अराउंड 3 o'clock आई रियलाइज कि शायद ये पीरियड्स का पेन है मुझे, क्योंकि ये सिर्फ एब्डोमेन में पेन था। तो मैंने उनको समझाया कि दाई दिस इज़ नॉट, ऐसा फिजिकल पेन नहीं है मुझे इस चीज़ का कि मैं चल नहीं पा रही, क्योंकि दिस इज समथिंग क्योंकि डिफरेंट. मेंटली मुझे प्रॉब्लम हो रही है, दिस इज समथिंग डिफरेंट, मैं शायद नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने बोला चल ठीक है, कैंप 3 तक जाते हैं, वहाँ पे रेस्ट करना, फिर वापस आएंगे, क्योंकि हम जिस जगह पे थे वहाँ पे ना हम वापस आ सकते हैं ना हम रेस्ट कर सकते हैं, हमें सिर्फ ऊपर ही जाना था। ठीक तो है. हमने कैंप 3 जाने का टारगेट सेट किया कि कैंप 3 जाएंगे, रेस्ट करेंगे और वापस नीचे आएंगे। अब कैंप 3 पहुंच के पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, वहाँ पे एक और 52 ईयर ओल्ड एक लड़का एक आदमी लेटा हुआ था। उनको मैंने पूछा कि आपका क्या प्लान है, उन्होंने बोला नीचे जाना है। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने बोला नहीं नीचे नहीं जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे। बोले नहीं नहीं मेरे में हिम्मत नहीं है। मैं नहीं, ऊपर जाएंगे। एंड माई शेरपा वाज लाइक बट तेरे में तो जान नहीं है, तू कैसे जाएगी। मैंने कहा नहीं ऊपर जाएंगे। वी स्टार्टेड। मैं बहुत रोई, पूरे माउंटेन पे मैं सिर्फ रोई कि मेरे को लड़की क्यों बनाया है, मुझे नहीं, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ फिर भी मुझे दर्द हो रहा है। माई शेरपा वॉज वेरी सपोर्टिव, उसने बोला कोई बात नहीं मैं तेरे साथ चलूँगा। ही केप्ट पुशिंग मी, ही केप्ट लीडिंग मी। वो जो मेरे पीछे थे वो मुझसे आगे सबमिट कर गए। आई वॉज सो स्लो कि मुझे बहुत टाइम लगा पहुँचने में। आई सबमिटेड अराउंड 11:50 और आई वॉज अलोन। अच्छा. पूरे माउंटेन पे मैं अकेले पहुंची। हमने फोटो वोटो लिया एंड देन आई सॉ एवरेस्ट फ्रॉम देयर। वहां से आपने एवरेस्ट देखा. बस मैंने कहा आप, और मुझे और कुछ नहीं दिखा। स्ट्रेंजली वहां से बहुत सारे माउंटेन्स दिखते हैं, मुझे सिर्फ एवरेस्ट दिखा। दाई ने मुझे पॉइंट करके जब बताया कि एवरेस्ट है तो मेरा दिल वहीं अटक गया। फिर मैंने कहा अब यही होगा। अब मैं नीचे आई, फिर नीचे आके मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, कोशिश की समझने की। 2-3 हफ्ते लगाए मैंने समझने के लिए कि मेरे से होगा फाइनेंशियली, क्योंकि फिजिकली आई थॉट मैं तैयार हूँ, बट फाइनेंशियली मुझे पता था कि बहुत स्ट्रगल होगा। तो 3 हफ्ते मैंने पढ़ा उसके बारे में कि कैसे क्या, कितना पैसा लगेगा। उसमें 40 से 50 के बीच में बोल रहे थे सब। फिर मैंने एक एजेंसी को पूछा तो उन्होंने बोला कि इंस्टाग्राम प्रमोशन कर देना, ये कर देना, वो कर देना, हम खाना जो है वो यूरोपियन नहीं देंगे, पैसे कम कर देंगे। करा के उन्होंने मुझे आई थिंक कुछ 30 लाख का कोट किया। ब्रांड ने? नहीं एजेंसी ने, ठीक है. ट्रैकिंग एजेंसी, ये क्लाइंबिंग एजेंसी ने, अच्छा. ओके. एक्सपेडिशन के लिए। तो मैंने बोला ठीक है, कम तो हुआ, कुछ तो कम है। तो मुझे थोड़ी होप दिखी।
फिर पढ़ते-पढ़ते मुझे कहीं पे एक वो दिखा कि आप क्राउड फंड भी कर सकते हो ऐसे, और बहुतों ने पहले किए हैं। इंडिया में बहुत कम लोगों ने किए हैं, बट विदेशों में तो बहुत कॉमन है होना। तो मैंने कहा ठीक है, अब ये ट्राई कर लेते हैं। ऊपर से पहले से 4 लाख रुपए हैं मेरे सर पे, जो मुझे भी वापस करने हैं। मैं ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एक बारी जाएगी ज़िंदगी, जाने देते हैं। फिर मैंने एवरेस्ट तो करना ही है। अब लेकिन अटक गई थी मैं, मेरे को ये समझ नहीं आता। मेरे मम्मी-पापा अभी भी पूछते हैं मुझसे कि तू हाउ डू यू प्लान थिंग्स? हाँ, बट इट जस्ट कम्स अच्छा, फ्रॉम विदिन। आई डोंट नो हाउ, इट जस्ट कम्स। तो मैंने क्राउड फंडिंग पेज चालू किया, एंड विदिन आई थिंक 15 डेज 1 लाख रुपए हो गया था उस 1 पे, लाख रुपए, नाइस, विदिन 15 डेज। ओके। पर उस पे बहुत हेट भी था, हेट था, अच्छा, जैसे किस तरह का हेट, बहुत, मतलब अगर मैं कि पूछूँ तो? तुम अपने क्या बोलते हैं, पर्सनल गोल्स को तुम वो बना रहे हो, मीडियम बना रहे हो। मीडियम बना रहे हो ये। ये कैसा तरीका है अपने पर्सनल गोल्स को फंड करने का? तुम्हें तो तुम तो वो इन्फ्लुएंसर हो। एक तो इन्फ्लुएंसर वर्ड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट तुम तो इन्फ्लुएंसर हो, तो तुम्हें तो सोशल कॉज के लिए काम करना चाहिए, तुम्हें तो जिनको ज़रूरत है उनकी मदद करनी चाहिए, तो तुम अपने ही गोल, तुम्हारे सपने हैं तो तुम ये बाद में करना जब तुम्हारे पास पैसा हो। तो आई वॉज डेफिनेटली डिमोटिवेटेड अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट देर वर पीपल हु वर सपोर्टिंग, एंड वो 50-100 रुपए से सपोर्ट कर रहे थे, अच्छा, और वो बड़े बड़े मैसेज लिखते थे कि अगर अगर इतने से अमाउंट से भी अगर तुम पहुंच पाती हो तो इट्स अ विन विन फॉर अस। ठीक तो बात है। मेरे को लगता था कि हाँ, अगर अगर मुझे मुझे ये लोग सपोर्ट कर पा रहे हैं, जिनके पास अगर वो 50 दे रहे हैं, दैट मीन्स उनके पास बहुत पैसा बहुत पैसा नहीं है, नहीं है। पर वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट आई पुट इन माय एफर्ट्स एंड आई हुँ, हुँ। मेक इट अ जब पॉइंट आपके दैट पीछे आई लोग विल खड़े डू हैं, इट, तो आई आपको विल भी, डू इट। हाँ, या यू ऐसे कर हाँ, करके आई थिंक before I reached Nepal, I had 11 lakh 25,000. अच्छा, यू हैड 11,25,000 वाया क्राउड फंडिंग? Yes, वाया क्राउड फंडिंग, ओके। via crowdfunding. बट अभी भी बहुत पैसे चाहिए बहुत थे। पैसे भी चाहिए, पेंडिंग है बट मतलब। मैंने ना सबको बोल दिया था कि जिसके पास जो पैसा है मुझे दे दो, मैं सब वापस कर दूंगी। और सबको मेरी बातों पे भरोसा है, जैसे मैं जी है ना लाइफ अभी तक, सबको पता अगर ये बोल रही है तो ये करेगी, ये हुँ, चाहे कैसे भी करे, ये करेगी। और पापा से आता है कि हम बहुत मतलब बहुत ईमानदारी। तो कभी भी मेरे जितने भी फैमिली में क्लोज रिलेटिव्स हैं, जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे 2 लाख दिया, 3 लाख दिया कि टेक इट एंड गिव इट बैक व्हेन एवर यू कैन, हुँ, ऐसे बोला। हुँ, तो उन्हें पता था कहीं ना कहीं कि ये कर देगी कि वापस। वापस दे देगी पैसे, और उनको पता था आपके हाँ, बारे में। और हमने ब्रांड्स भी बहुत ट्राई किए कि कोई ब्रांड स्पॉन्सर कर दे, बट कोई ब्रांड ने स्पॉन्सर नहीं किया। किसी, आई डोंट नो व्हाई ब्रांड्स डोंट टेक आउट देयर मनी फॉर थिंग्स लाइक दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड। बट किसी ब्रांड ने सपोर्ट नहीं किया। एक ब्रांड ने किया लास्ट मिनट, बट उन्होंने मुझसे कुछ मांगा नहीं इन रिटर्न। आई विल नेम देम। तो ये क्या हुआ कि मैं पहुंच गई हूँ काठमांडू। मेरे पास ऑलमोस्ट सब कुछ जुगाड़ जुगुड़ करके मेरे पास 30 लाख रुपए हैं। हुँ, हुँ, मेरे पास 2 लाख रुपए कम है। 1 लाख इंश्योरेंस का कम है, और 1 लाख मेरा सबमिट बोनस का कम है। अगर मैं सबमिट कर लेती हूँ तो 1-1.5 लाख रुपए सबमिट बोनस देना होता है। अगर आप सबमिट कर लेते हो, तो शेरपा को सबमिट बोनस देना सबमिट होता है। बोनस देना है शेयरहोल्डर को, ठीक है, टिप्स टाइप। ठीक है। तो वो मेरे पास कम था। तो मैं थोड़ी-सी इधर-उधर थी कि अब ये कैसे करूँ? लोग ही खत्म हो गए थे, अब किससे और माँगू पैसा? तो रैंडमली एकदम आउट ऑफ नोवेयर एक कॉल आया मेरे पास, एंड शी जस्ट सेड कि प्रकृति, आई एम कॉलिंग फ्रॉम गोवा बीबो, एंड आई वांट टू हेल्प यू एंड आई वांट टू सपोर्ट यू एंड आई वांट टू गिव यू 1 लाख। अच्छा। आई वाज लाइक व्हाट? मैं ऐसे लिटरली ऐसे बैठी हुई हूँ, मेरे मेरे जमीन निकल गई कि अभी तक तो मैं एक एक रुपए के लिए परेशान थी। हाँ, सडनली समबडी इज सेइंग कि 1 लाख रुपए देना है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम मी। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है। उन्होंने पैसा भेज दिया तुरंत। मैं चली गई। मैं जब क्लाइम करने गई तो आई विल कीप इट शॉर्ट, क्योंकि 2 महीने का है वो एक्सपेडिशन ना। हाँ, ठीक है। तो मैंने एक्सपेडिशन स्टार्ट किया, बहुत ही बैड नोट। मेरा कैमरा चोरी हो गया। मैं बोरो करके लेके गई थी किसी से कैमरा। पहले ही दिन कैमरा चोरी हो गया। ओके, दूसरे दिन मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। अच्छा, और तीसरे दिन भी कुछ हुआ था, याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ हुआ था। तो 3 दिन
बैक टू बैक कुछ ना कुछ हो रहा है एंड आई एम लाइक इज इट मेंट टू बी, लाइक एम आई डूइंग इट राइट और शुड आई जस्ट टेक इट बैक, क्योंकि पैसा जान सब कुछ लगा रही हूँ मैं एंड आई थिंक जब मैं वापस आऊंगी तो शायद मेरे पास कुछ ना बचा हो। तो मैंने कहा लेकिन ठीक है, कभी ना नहीं आया दिल से ना, कभी ना नहीं आया, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। फिर मैं गई, आई वॉज वेरी स्ट्रांग थ्रू आउट। तो क्या होता है कि आप शुरू करते हो काठमांडू से, काठमांडू से आप जाते हो लुकला, लुकला इज द it's called the most dangerous airport in the world, It's the most dangerous airport in the world, why? because वहाँ पे आप लैंड करते हो एकदम वैली में लैंड करते हो, और वैली भी ऐसी है, बहुत क्लोज वैली है, लैंड करते हो एंड देयर इज नो रनवे, अच्छा, बस आपको वहीं पे स्टॉप, आई थिंक 80 मीटर्स का, 80 मीटर्स हाँ टोटल। आपको चेक करना पड़ेगा, अच्छा 80 चलो, मीटर्स है, अच्छा आई ओके थिंक इतना छोटा है, ओके तो वो इतना छोटा रनवे है कि मतलब आप हमेशा मैं ऑलमोस्ट 10 बार जा चुकी हूँ वहाँ पे, अब मुझे हर बार बैठती हूँ डर लगता है, और मुझे मोर देन क्लाइंबिंग एवरेस्ट उस फ्लाइट में बैठने में डर लगता है, क्योंकि वो इतनी टर्बुलेंट फ्लाइट है ना, छोटा रनवे है एंड बहुत से एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो आप वहाँ लैंड करते हो एंड देन यू स्टार्ट वॉकिंग, यू वॉक फॉर लाइक 10 days टू द बेस कैंप। अब वो बेस कैंप का जर्नी बहुत लंबा है, you cover like 60 kilometers, about 60 kilometers walking every day. Every day you have to walk 60 नहीं kilometers. टोटल में 60 Total 60 kilometers kilometers you walk within the those within like 8 to 10 days 8 to 10 days. डिपेंडिंग ठीक है डिपेंडिंग कि किसका क्या स्पीड है और कितना ठीक है एक्लेमेटाइज कर रहे हो। फिर जब आप बेस कैंप पहुंच जाते हो तब से आपका क्लाइंब चालू होता है, अभी तक आप ट्रैकिंग कर रहे हो। बेस कैंप इज एट 5300 मीटर्स, ठीक है 5346 मीटर्स ऐसे कुछ होगा। वहाँ से आपको अब ऊपर जाना है फिर नीचे आना है। सो देयर इज दिस टर्म कॉल्ड एक्लेमेटाइजेशन, ओके जिसमें कि आप अपनी बॉडी को बताते हो, हाई ऑल्टीट्यूड जाते हो, वहाँ पे आपकी बॉडी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो भी शिट साइंटिफिक टर्म में बताना बहुत मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, आप वैसे लेमन टर्म्स में बताओ ताकि ऑडियंस को भी अच्छे से समझ में आएगा, मुझे हाँ भी अच्छे से समझ में आएगा। आजा, ठीक है। तो बेस कैंप से आपको ऊपर जाना होता है, वहाँ पे थोड़ी देर बिता के वापस नीचे आना होता है। दैट टर्म इज कॉल्ड एक्लेमेटाइजेशन, जिसको आप रोटेट करते हो। तो हम क्या करते थे कि इसका पर्पस क्या है ऊपर जाके नीचे आना? जब हमको ऊपर ही मतलब हमको अगर सबमिट करके ऊपर चढ़ना है तो ऊपर ही हमको, नहीं वो क्या होता है कि जब आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ जाके हाँ नहीं मैं वापस क्यों बता रही आना है? हूँ। हाँ तो आप जब किसी भी ऑल्टीट्यूड पे, नए ऑल्टीट्यूड पे जाते हो, एनीथिंग अबव 5500 मीटर्स, तो आपकी बॉडी जो है वो एक्लेमेटाइज करने में टाइम लेती है, अच्छा ओके ऑक्सीजन कम होने की वजह से। तो आप अगर ऊपर जाते हो और वापस नीचे आते हो तो बॉडी को पता चल जाता है कि ऊपर पे कैसा फील हुआ, अच्छा फिर आप वापस नीचे आते हो। जब आप ऊपर जाओगे और उससे ऊपर जाओगे तो आपकी बॉडी को यहाँ का ऑल्टीट्यूड का पता है। लेट्स से 53 से 6000 गए, वापस आए, यहाँ सोए, फिर वापस 6000 गए, 6000 से 6300 गए, वापस आए, तो बॉडी एक्लेमेटाइज हो गई 6000 के लिए और अब 6300 के लिए। गॉट इट बेसिकली आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हो कि देखो वहाँ पे नेक्स्ट लेवल ये है। हाँ एक बार जाके इतनी बॉडी, ऑक्सीजन कम है। आप अपनी बॉडी को जाके दिखा के आगे बस ये हाँ लेवल है यहाँ पर, हाँ देख लिया बिल्कुल थोड़ा, बेसिक लैंग्वेज में ही है ये। हाँ आप अपनी बॉडी को जाके दिखा के आ गए, देखो तूने यहाँ से पास करके आगे जाना है, देख ले इसको अच्छे से। हाँ ये काइंड मतलब ऑफ हुआ ना इसका। काइंड ऑफ और ऊपर जब आप गए हो, मान लिया 4700 या 5300 से ऊपर आप जहाँ भी गए हो, सपोज 5300 से आप 6000 गए हो और जाके वापस आए, तो ऊपर क्या वहाँ पे भी रुकना होता है एक रात या कुछ मतलब वो कुछ घंटे के लिए? वो प्लान होता है। प्लान होता होगा उसके लिए। प्लान में क्या क्या होता है, कभी कभी प्लान ऑफ एक्शन ऐसा होता है कि मैंने क्या किया, क्योंकि कुंभू ग्लेशियर जो है वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो इट्स ऑलवेज मूविंग, पिघल रहा है वो ना, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रहा है, नॉर्मली भी पिघल ही रहा है, तो उसमें मूव करना बहुत मुश्किल होता है। मूव करना है, कर रहे हैं कहीं पे, कोई आइस फॉल हो गया कोई सराक फॉल हो गया, तो चांसेस ऑफ डेंजरस एलिमेंट्स बहुत है उसमें। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया था कि मैंने 6000 मीटर 200 की एक पीक क्लाइंब कर ली थी। तो मैंने 6200 नहीं 6100 मीटर्स मैंने एक पीक क्लाइंब किया और वापस आई, तो मैंने अपनी फर्स्ट रोटेशन कंप्लीट कर ली, क्योंकि उसमें मैंने क्या किया 5300 से 6100 गई, सोई नहीं वहाँ पे, टच करके वापस। तो मेरी बॉडी को पता है कि 6100 पे ऑक्सीजन कैसी है।
वन मोर थिंग, मतलब मेरे हम्म, का यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे कि आपने सपोज पहले कोई 6000 मीटर्स वाली आपने कोई माउंटेन क्लाइम किया हुआ है, तो कितना पहले? सपोज 2 4 6 महीने पहले, नहीं तो वो तब उस नहीं समय, नहीं नहीं। अच्छा उस टाइम पे बॉडी, आपको अडेप्ट, अच्छा उस टाइम इट्स बॉडी को नॉट अडेप्ट योर, करना है, इट्स नॉट योर इट्स नॉट माइंड। योर मसल मेमोरी, हाँ ठीक इट्स है, द बॉडी, इट्स द बॉडी ऑफ टू इट्स अडेप्ट द, टू द बॉडी। हाँ, इट्स ठीक द है, ऑक्सीजन एंड द ब्लड, गॉट इट गॉट इट जो जो कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं। गॉट इट। तो कुछ एक टर्म होती है, वो आप टर्म देख लेना। देख के हम डाल देंगे हाँ, नीचे आप वो डिस्क्रिप्शन डाल में, हाँ। लेना। तो मैंने बेस कैंप से पहली रोटेशन जो कि वो लोबूचे क्लाइम किया 6100, फिर वापस आई 2 दिन बेस कैंप पे रेस्ट किया। देन आई वेंट फॉर माई फर्स्ट कुंभू ग्लेशियर का रोटेशन, जिसमें कि मैंने क्या किया, मैं बेस कैंप से कैंप 1 गई, कैंप 1 पे 2 घंटा रुकी, फिर कैंप 2 गई सेम डे, फिर कैंप 2 पे थोड़ी देर रुकी, फिर कैंप 1 पे आई सेम डे, और वहाँ पे सोई, एंड देन आई केम बैक टू बेस कैंप। फिर 3 दिन का रेस्ट किया, फिर उसके बाद कैंप 1 गई, कैंप 2 गई, कैंप 2 पे सोए, कैंप 3 टच किया, कैंप 2 पे आए, वहाँ पे सोए 1 दिन, एंड देन केम ऑल द वे टू बेस कैंप। बेस कैंप, दैट वे वी हैव एक्लिमेटाइज्ड टू 6900 ठीक है, 7000 मीटर्स। वापसी बेस कैंप पे आना होता है। हाँ, अच्छा, क्योंकि बेस कैंप पे आपको सब फैसिलिटी मिलती है, ऐसा आप नहीं है अच्छे कि, से सो हाँ सकते हाँ, हो, आपको पानी गर्म मिलता है पीने के लिए, आपको खाना अच्छा मिलता है, बेटर ऑक्सीजन है। देन आई वोंट से कि 5300 पे बहुत अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि ट्रीज नहीं है आपके आसपास, तो ऑक्सीजन बहुत कम है। तो अगर आप 6200 पे ज़्यादा दिन रुकोगे, तो ना आपके शरीर में खाना लग रहा है, ना आपका शरीर ठीक है ठीक है। कुछ भी नहीं बन रहा है आपके शरीर में, तो आपकी एनर्जी लॉस हो रही है और आप बीमार पड़ सकते हो किसी भी वक्त, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो हम और वहाँ पे हमेशा, तो जो आपके पास भी, जो आपके पास खाना और ऑक्सीजन है, बस आपके पास वही है, और तो कुछ वहाँ पे हाँ, कैंप 2 तक तो ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते। अच्छा जो कैंप 2 तक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, जो सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन है, वो यूज़ वो नहीं यूज़ नहीं करते। करते, नहीं। ठीक है। तो वो लिमिटेड होता है, फूड फूड डेफिनेटली लिमिटेड होता है। तो हम कैंप कैंप 2 जाते हैं, 1 दिन सोते हैं, वापस नीचे आते हैं। रिकवरी सारी बेस कैंप पे होती बेस है। कैंप पे होती है रिकवरी, ठीक है। हमेशा। तो मैंने 2 रोटेशंस की ऐसे, फिर उसके बाद आई थिंक वी वेटेड फॉर 4 डेज़ 5 डेज़, हमें वेदर विंडो नहीं मिल रहा था। मतलब हम इधर-उधर सब जगह चेक कर रहे हैं, कहीं पे वेदर विंडो नहीं आ रहा है, और देयर वाज़ अ साइक्लोन दैट वाज़ कमिंग फ्रॉम द साउथ आई थिंक। तो साउथ से कोई साइक्लोन आ रहा था और हमें वेदर विंडो नहीं मिल रही थी। तो फिर हमने आई थिंक आउट ऑफ नोवेयर मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी ना तबीयत ख़राब हो रही थी। बेस कैंप पे भी बहुत ठंडा होता है, बहुत, मतलब ऐसे रोज़ -10 -12 में रह रहे हो आप। तो मैंने बोला कि मैं नीचे जा रही हूँ, मैं 2-3 दिन रुक के आऊँगी, आप मुझे नीचे माने कि थोड़ा नीचे, बेस मैं कैंप से, बेस कैंप से अबाउट ट्री लाइन, मतलब जा मैं सकते ट्री ऐसे, लाइन जाती थी अच्छा हमेशा, ठीक है, क्योंकि ट्री लाइन के पास सांस बहुत अच्छा होता है, एंड यू रिकवर बेटर, ठीक तो है, खांसी वासी जल्दी ठीक हो जाती है। ठीक है। तो मैं नीचे चली गई, मैं पहुंची थी, दे कॉल्ड मी कि कल समिट पुश के लिए जाना है। वेदर साफ है और आपको आना है। तो मैं सुबह उठी, रुकी भी 1 ही दिन रुकी वहाँ पे, सुबह आई वापस, फिर हमने पैक वैक किया। दैट वाज आई थिंक 9th ऑफ मई, 9th की 8th में रहा होगा। हम रात को निकले 11 बजे। मेरी चीज़ें, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरी चीज़ें शुरू खराब होती है, पर ठीक सही हो जा होते-होते ठीक हो जाती है। शुरू में खराब होती हैं और होते-होते ठीक हो जाती हैं। हाँ, मतलब ठीक है, ऐसा हमेशा होता है। ठीक है। तो मेरा 11 बजे हमें निकलना है, शेरपा ने बोला 11 बजे निकलना है। सबके शेरपा आ गए उठ के, हुँ, मेरा शेरपा आया ही नहीं है। अच्छा, मैं वेट कर रही हूँ, 11:30 हो गया, सब निकल गए, मैं वेट कर रही हूँ कि अरे उसमें तो लाइन लग जाएगी, शेरपा ही नहीं आया। फिर किसी ने बोला होगा, उठाया होगा वगैरह, तो शेरपा आया, बोला आप चलो मैं आता हूँ, एंड आई वाज लाइक शिट, आई एम नॉट स्टार्टिंग माय समिट पुश अलोन, बट ही सेड, तो मुझे जाना पड़ा। मैंने चलना चालू किया, मैं अकेले कुंभू ग्लेशियर हर में। हर माउंटेनर का एक शेरपा होता है या वो, अच्छा, यूजुअली किसी का 2 भी होता है, डिपेंडिंग आपके पास कितना पैसा है। मेरे पास अच्छा, बहुत कम पैसा था, अच्छा लोग 2 भी लेके जाते हैं, 2 3 4। लेके जाते हैं लोग। हाँ, मैंने अपना सामान पूरा उठाया था। तो मेरा शेरपा ने ही टुक ही गॉट लेट फॉर सम रीज़न। तो मैंने काफ़ी
काफ़ी कुंभू ग्लेशियर अकेले क्रॉस किया। ऐसे कर सकती थी मैं क्रॉस, बट मुझे डर लग रहा था क्योंकि इट्स लाइक द मोमेंट, लाइक नाउ आई डोंट वांट एनी मिस्टेक, एनीथिंग मिस, लाइक नो मिस्टेक व्हाटसोएवर। कुछ गलत नहीं होना चाहिए, बस हाँ, सब सही से क्योंकि चले। अगर ये गलत हुआ तो गया, मतलब पैसा खत्म। क्योंकि वेदर विंडो मिलना बहुत मुश्किल है। वेदर विंडो वेदर विंडो मतलब है कि आपको 3 से 4 दिन अच्छा वेदर मिल रहा है, जहाँ पे कोई विंड नहीं है, कोई क्लाउड नहीं है, कोई प्रेसिपिटेशन का चांस नहीं है, स्नो नहीं होएगा, रेन नहीं होएगा, ऑल ऑफ दैट। तो वो बहुत मुश्किल से मिलता है। इतने हाई माउंटेन्स में बहुत रेयर है 4 दिन का 5 दिन का विंडो मिलना। तो हमें मिला, तो मैं कोई गलती नहीं चाहती। फिर मैं पूरे रास्ते सोच रही हूँ प्लीज़ जल्दी आ जा, प्लीज़ जल्दी आ। मैं वापस देख रही हूँ, he took his time. Then we reached Camp 1, then went to Camp 2, stayed there one night, then went to Camp 3. जब हम Camp 3 जा रहे थे, ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने पहली बार मास्क लगाया। उससे पहले मैंने लाइफ में कभी मास्क नहीं लगाया। आई एम अ लिटिल क्लास्ट्रोफोबिक। तो जब मैंने मास्क लगाया ऐसे, ऑक्सीजन तो मास्क मुझे आपने लगा लगाया जब, हाँ। तो मुझे लगा कि ये तो सांस ही नहीं आ रही। एंड आई टोल्ड माई शेरपा कि ये सांस ही नहीं आ रही है मुझे। तो बोला नहीं नहीं, तुझे आदत नहीं है इसलिए नहीं आ रही है सांस। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो तो। फिर मैंने चला और सांस ही नहीं आ रही। ऑलरेडी ऑक्सीजन कम है और एटमॉस्फेयर वो में, लगाने के बाद आपको और नहीं आ रही? मैं ऐसे ऐसे से सांस ले रही हूँ। तो फिर मैंने उनको बोला, तो उन्होंने मुझे डांट दिया कि क्या बातें कर रही है, आ रही है ऑक्सीजन, तुझे आइडिया नहीं है इसलिए चुपचाप चलती रहे। ठीक है, ओके। तो मैं निकालती थी, थोड़ी सी सांस बाहर से लेती थी, वापस लगा लेती थी क्योंकि मुझे डर भी लग रहा था कि वो गुस्सा ना हो जाए मुझसे। हाँ, हाँ। बट मुझे सांस नहीं आ रही थी मेरे हिसाब से। तो मैं ऐसे करते 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 ऊपर नीचे सब दाएं बाएं करके किसी तरह कैंप 3 पहुंचे। कैंप 3 पहुंचने से कुछ ऐसे 100 मीटर पहले वो मास्क टूट गया, क्योंकि मास्क बार टूट गया वो? बार-बार आप बार वो बार कर ऊपर नीचे करोगे तो टूट जाएगा। मैंने नहीं सोचा था टूट अच्छा, जाएगा, अच्छा। बट वो टूट गया। तो मैंने शेरपा को बोला, मैंने कहा दाई मास्क ये तो, अब वो बोले पता दाई नहीं कैसे। दाई उनका नाम है? नहीं, दाई भाई को, भैया को दाई अच्छा, बोलते हैं। भैया को दाई बोलते हैं, हम्म। तो इसलिए आप शेरपा को दाई मैं मतलब अपना दाई बोलती थी। आप दाई बोलते थे आप। हाँ, अच्छा, तो ठीक है। मैंने उनको बोला दाई ये तो टूट गया। तो वो कहते पागल है, अब मैं कहाँ से लाऊंगा, 7300 मीटर पे हम, तुझे अकल नहीं है। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ। अब मुझे लगा दिस इज द एंड, अभी कुछ हो ही नहीं सकता, कोई अपना मास्क नहीं देगा मुझे, ये तो क्लियर है। हाँ, सबको चाहिए, सबको सबमिट सबको करने आए हैं अपना सब, हाँ। करना है। बट हियर माई ट्रेनिंग हेल्प्ड। मैं 7300 मीटर आराम से पहुंच गई। मुझे एक्चुअली ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं थी। मैंने 7000 पे लगाया, 200 मीटर में मैंने तोड़ा, सांस भी नहीं आया उसमें, ऑक्सीजन भी वेस्ट किया मैंने, और मास्क भी तोड़ दिया। ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। यूज़ कर ही नहीं रही थी मैं एक्चुअली में उसको। फिर मैं 7300 मीटर पहुंची। अब बिना मास्क के बैठी हुई हूँ। अब आई स्टार्टेड हैलुसिनेटिंग। मैं दिमाग में सब गलत आ रहा है, ख्याल ही गलत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है आगे। मैं कुछ भी बोल रही हूँ, दाई कुछ बोल रहे हैं तो मैं कुछ जवाब नहीं दे रही। तो उन्हें समझ में आ गया कि ये इसका तो दिमाग चलना बंद होने वाला है अब। देन ही दिस सेड, हैपेंस मतलब इस हाँ ये साइड में। कॉमन है। बट मेरी ट्रेनिंग मैंने बहुत ट्रेन किया हुआ है ऑलरेडी, और मैं जाती रहती थी पहाड़ों पे। एंड 6800 मीटर का मैंने आमा डबलम क्लाइम किया था उससे पहले। तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे बॉडी को पता था, थोड़ा अंदाजा था कि कैसा फील होता है, क्या क्या हो सकता है। आई वाज स्टिल पुशिंग। तो जब मैंने जवाब नहीं दिया शायद दाई का किसी किसी सवाल का, तो दाई ने मुझे अपना मास्क दिया। अच्छा। उसने बोला तुम मेरा मास्क लगाओ और फिर बात करते हैं। फिर मैंने उनका मास्क लगाया तो सांस आ रही थी। तो मैंने कहा अभी इसमें कैसे सांस आ रही है, उसमें नहीं आ रही थी। देन आई स्टार्टेड टॉकिंग। हाँ, देन आई सेड मेरा मास्क चेक करो। हाँ। फिर उसने मेरा मास्क चेक किया तो मेरे पाइप में एक छोटा सा होल था, आपकी जिसकी वजह पाइप में से होल था? जिसकी वजह से वो माय लीक गॉड! कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे ऑक्सीजन सच में नहीं आ रही थी। अच्छा। देन ही सेड ओ। फिर उन्होंने वो फिक्स किया, अपने लिए वो फिक्स किया, मेरे को अपना ही मास्क दिया। बहुत अच्छे हैं वो, मतलब ही इज सो सो नाइस कि उन्होंने मुझे अपना मास्क दिया और अपने हुँ, अपने हुँ, आप हुँ। को रिस्क में डाला। उन्होंने मुझे मास्क दिया, मेरा मास्क को फिक्स किया। एंड देन वी रियलाइज कि अच्छा एक्सपेडिशन स्टिल स्टेज, इट्स हुँ। नॉट लाइक कि मास्क टूट गया तो मुझे वापस हाँ, जाना हाँ, है। ठीक बात है। तो फिर हम दूसरे दिन सुबह 5 बजे उठे। फिर वहाँ से कैंप 4 के लिए निकले। कैंप 4 मेरे लिए बहुत ईजी था, कैंप 4 पे कोई मुश्किल नहीं था क्योंकि मुझे मास्क यूज़ करना आ गया था, ऑक्सीजन सही चल रहा था।
कैंप 4 पहुँचे। कैंप 4 में मैंने बढ़िया टेंट वेंट लगाया अपने शेरपा के साथ, लोगों से मिली। फिर हमने टेंट वेंट लगाया, लोगों से मिली। वहाँ पे मेरे 2-3 दोस्त भी थे। सेम डे पीपल वर क्लाइंबिंग। मुझे पता नहीं था कि वो लोग सेम डे क्लाइंब कर रहे हैं, वो दूसरे एक्सपीडिशन टीम में थे। सो आई फेल्ट रियली हैप्पी। स्ट्रेंजली लोग कहते हैं कि 8000 मीटर दैट इज़ द डेथ ज़ोन। डेथ ज़ोन, यस। हाँ, क्या होता है वहाँ पर? उसके बारे में भी मुझे आपसे पूछना है। अच्छा। व्हाट इज़ दिस डेथ ज़ोन? तो डेथ ज़ोन इज़ बेसिकली जहाँ पे ऑक्सीजन इतना कम होता है कि सर्वाइवल इज़ लाइक ऑलमोस्ट 99% बहुत चांस मुश्किल है, नहीं है। ठीक है। तो मास्क हटाया तो मतलब समझो कि आप नहीं बचोगे। तो ऑक्सीजन कॉन्स्टेंटली चलता है, कॉन्स्टेंटली। 8000 मीटर्स की, एट एनीथिंग अबव 8000 मीटर ठीक है। तो वो डेथ जोन बोलते हैं। अब लोग बोलते हैं कि वहाँ पे लोग खाना नहीं खा पाते। दाई उस हिसाब से खाना लेके आए थे कि ये भी खाना नहीं खाएगी शायद, मतलब लिमिटेड खाना लेके आए थे और मेरे को भूख ही लगे जा रही है। आपको भूख लगी थी वहाँ पर? डेथ स्ट्रेंजली ज़ोन में? मैं खाना खा रही हूँ। मैंने सूप पिया, दलिया खाया, खिचड़ी खाई, सब खा वा के एंड आई वाज लाइक अगर एक दिन और रहना पड़ गया तो हमारे पास खाना नहीं है। ऐसा ठीक है, देख लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन वी स्लेप्ट। हम 4 से 5 घंटे सोते हैं वहाँ पे, ज़्यादा नहीं सो सकते क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन पे हो। तो हमने 4-5 घंटे रेस्ट किया एंड वी स्टार्टेड फॉर द फाइनल समिट पुश। कैंप 4 से समिट। कैंप 4 से समिट यूजुअली टेक्स अबाउट 10 to 12 आवर्स पहुंचने के लिए एंड देन यू वापसी डिसाइड। आने के लिए। हाँ, फिर बट लेकिन मुझे दाई ने बोला कि तू पहले निकल जा, मैं तेरे पीछे आऊँगा आराम से, तू अपनी कांस्टेंट स्पीड पे चलते रहना। I don't know what happened. I went so fast. Maybe because of the oxygen that he put me on 2.5 or whatever. मैं काफ़ी तेज़ चली गई एंड मैं आई थिंक निकली थी 9:30 पौने 10 के आसपास। 10:30 तक मुझे दाई नहीं पकड़ पाए। देन आप 9:30 बजे निकले थे और 1 घंटे तक दाई आपको नहीं नहीं आ आए, पाए। पीछे से नहीं आ यूजुअली पाए। ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत वो देर में वो वो बहुत तेज़ी से इतना तेज़ चलते हैं वो लोग, पकड़ लेते हैं। पकड़ लेते हैं। पर मैं वो ऑक्सीजन की वजह से तेज़ चल रही थी। तो जब मुझे लगा कि अब तो मैं अकेली ज़्यादा देर हो गया मेरे को अकेले, देन आई स्लोड डाउन। फिर उसके बाद आई थिंक दाई कॉट मी अराउंड 11 फिर उन्होंने बोला कि धीरे चलना है, इतना जल्दी तेज़ नहीं चलना है। देन वी स्टार्टेड गोइंग अप स्लोली। हम बहुत सारे लोग थे बीच में एक लाइन पे। यूजुअली भीड़ होती है क्योंकि आपको वेदर विंडो कम मिलती है एंड देयर आर लाइक 400 पीपल क्लाइंबिंग द माउंटेन। तो आप मानो अगर 4 में भी डिवाइड होंगे सारे 400 लोग, तो एक टाइम पे 100 लोग तो क्लाइंब कर ही रहे हैं। 100 लोगों का मतलब 100 क्लाइंट्स, कंसीडर 100 शेरपा और कुछ लोगों के पास 2 हैं, तो करीब करीब मान लो 250 लोग हैं माउंटेन 250 पे। लोग माउंटेन पे हैं। अब 250 लोग एक लाइन पे, एक रो पे, 250 लोग एक रो पे, भीड़ तो होगी। लोग, आपने पता नहीं फोटोज देखी है नहीं देखी मैंने देखे हैं कुछ फोटोज। ट्रैफिक जैम्स की। हाँ, हाँ। तो हम कभी फंसे नहीं ट्रैफिक जैम में क्योंकि मैं बहुत फास्ट थी, कंपैरेटिव में बहुत फास्ट थी। तो यहाँ पे लोगों की लाइन लगी हुई है जो पहले चले थे हमसे, उन लोग की लाइन लगी हुई है। दाई के साथ मैंने साइड से हमने ट्रेल से गए एंड देन वी नहीं, रीच्ड। लाइन लगी है तो आप भी लाइन से ही जा पाओगे ना, साइड नहीं, से कैसे? हमने साइड से गए क्योंकि अगर हम लाइन में खड़े होते, स्लो जाते तो हमारा ऑक्सीजन वेस्ट होता, प्लस हम थक जाते। तो साइड से कैसे जाएंगे मतलब आप? रोप से निकल के, अच्छा, रोप से निकलना पड़ता है कई उसमें तो बार। आप रोप पकड़ के जाओगे या कैसे? रोप पे जुमार डाल के जाओगे। अच्छा, अगर आपको साइड से निकलना है तो क्या करोगे तो आप? आप या तो हर बंदे के आगे जाओगे, फिर इधर जाओगे, वो भी अच्छा, बहुत स्लो प्रोसेस है। अच्छा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से रोप छोड़ा। इट्स नॉट द सेफेस्ट, बट हमने रोप छोड़ा और हम ऐसे गए विदाउट रोप। अच्छा, बट मैं कॉन्फिडेंट थी, मैंने इतना क्लाइम किया है कि मैं कॉन्फिडेंट थी कि मैं कर लूँगी। तो हमने साइड से गए। हमने साउथ समिट पहुंचा अराउंड 4:30 के आसपास। जब हम पहुंचे थे तो मेरा पहला डाउट, क्योंकि मुझे अब समिट दिख रहा है यहाँ से कुछ 25 मिनट 20 से 40 मिनट मान लो। तो मैंने जब देखा तो मेरे को लगा कि ये तो बहुत अंधेरा है। मैंने दाई को बोला, मैंने कहा दाई फोटो अच्छी नहीं आएगी अभी यहाँ पे, अभी नहीं जाना। तो उन्होंने बोला कि अरे कैसी बातें कर रही है ये। मैंने कहा नहीं, हम जाएंगे जब ये थोड़ा सा उजाला हो जाएगा, क्योंकि मुझे देखनी थी 2 चीज़ें।
एक कि धरती गोल है कि नहीं है, और दूसरा जब माउंट एवरेस्ट का ना क्या होता है, जब सूरज निकलता है तो उसकी शैडो पड़ती है अच्छा। दूसरी तरफ, तो वो तभी पड़ेगी जब आपका सूरज निकल जाएगा। तो मुझे वो देखना था, तो वो 2 चीज़ें देखनी है और तीसरा फ़ोटो लेना है। तो तीनों चीज़ें सूरज के बाद ही सूरज होती है। निकलेगा तभी होंगी तो तीनों मैंने चीज़ें। बोला ठीक है, अब हम वेट करेंगे यहाँ पे। तो हम 20 मिनट चिल किया हमने एकदम। लोग डर रहे हैं, लोग घबराए हुए हैं कि ये क्या हो रहा है, हम थके हुए हैं। मैं और दाई मस्त गाने गा रहे हैं, साउथ समिट पे हवा आ रही है, फिर भी हम ऐसे चलेगा कोई बात नहीं। तो हमने 20-25 मिनट्स वेट किया। देन वी स्टार्टेड एंड वी रीच्ड अराउंड 5:30 5:50 के बीच में पहुंचे थे। 5 मिनट पहले जब मैं पहुंची तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगा शिट, लाइक दिस इज इट। लाइक मुझे नहीं समझ में आया। मेरे को, मैंने बस उन्हें थैंक यू बोला और मैंने कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि उस टाइम पे 5-6 लोग थे माउंटेन पे। तो मुझे ना फोटो की पड़ी ना व्यू की पड़ी थी। बस मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं एक्सप्रेस क्या करूं, रोऊं, हंसूं, चिल्लाऊं, मुझे कुछ कुछ हो नहीं रहा था। ऐसे फ्रोजन बॉडी हो गई थी मेरी। फिर आई थिंक 10-15 मिनट्स बाद मुझे दाई ने बोला कि भाई फोटो लो, भीड़ आ जाएगी। Then we started clicking photo, took the video, did whatever, and I spent 55 minutes on the top. 55 मिनट्स यू वर ऑन द टॉप। आई थिंक वहाँ पे तो लोग ज़्यादा देर नहीं रुकते हैं। मेरे पास ऑक्सीजन था इनफ। ऑक्सीजन था आपके पास इनफ। क्योंकि मुझे, हम बहुत तेजी से आए ना, तो हमारे को पता था कि ऑक्सीजन इनफ है, नीचे जाने में जान लगेगी नहीं, क्योंकि थका हुआ नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थकी थी। मैं मतलब एकदम एब्सोल्यूट परफेक्ट वेदर, नो विंड्स। लाइक लोग ऐसे ऐसे विंड्स में फंसते हैं कि 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर की विंड की, लोग बस पहुंचे, फोटो लिया और वापस। या लोग इतने थके होते हैं कि पहुंचे, फोटो लिया और वापस। मेरे को कुछ नहीं था। तो इट वाज लाइक अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। मेरा समिट बढ़िया था। फिर हमने वापस आना चालू किया। हम वापस आए, स्टेड फॉर 1 आवर एट कैंप 4 एंड डिसेंडेड डाउन इमीडिएटली, अच्छा। विच वाज लाइक ऐसे आइडियल समिट था मेरा। आइडियल समिट था कुछ आपका। भी ऐसा नहीं था कि स्नो स्टॉर्म में फंसी या कुछ ऐसा हुआ ही नहीं मेरे साथ। प्रकृति, जैसे आप बता रहे हो पूरा आपके समिट के बारे में, तो ये साउंड तो ऐसा कर रहा है कि बस मुझे लग रहा है कि बहुत ही ईज़िली आप गए ऊपर और आप आ गए। बट जो हमने और भी वीडियोज़ देखी हैं, मैंने खुद देखी हैं, मैंने इंटरनेट पे, यूट्यूब पे लोग बताते हैं कि वो सबमिट करते हुए यहाँ पे वो कोई लाश पड़ी हुई है, किसी का हाथ काँप रहा था, मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया और मैंने फिर उसका बोरो किया, उसके पास था ही नहीं, लोग ऐसे में। ऐसा कुछ क्या, मतलब क्या ये सही है या कितना सही है, या आपको कुछ ऐसा देखने को मिला? यानी इस पे आप थोड़ा-सा मुझे बताओ, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता मैं तो कभी एवरेस्ट कभी मैं जाऊँगा तो आप गए हो तो आप ही से पूछ सकता हूँ मैं। हाँ, आ, मैं बोलूँगी कि बताते सब अपना, अपनी ठीक स्टोरी है, सब ठीक कुछ है। सही बताते होंगे। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट कुड बी वन दैट आई वाज लकी कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरे पास स्टोरी हो बताने के लिए लोगों को, या डराने के लिए लोगों हुँ, को। हुँ, 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 दूसरा, आई वाज वेरी वेल ट्रेन्ड। हुँ, हुँ। मैं बोलूँगी कि मैंने जितनी ट्रेनिंग की थी वो एवरेस्ट से भी ज़्यादा थी, ओके। तो इसलिए वो मुझे ईजी लगा। हुँ, हुँ। और थर्ड, आई थिंक आई वाज वेरी, वो होता है ना नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, कि ये बस मुझे करना ही है, बस मुझे करना ही है। तो आई थिंक ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ कंबाइंड। और मुझे ऐसा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ, मैंने 2 बार डेड बॉडी देखी थी। मैंने शेरपा को पहले ही बोला था शुरुआत में ही, जब हम बेस कैंप से पहली रोटेशन, दूसरी रोटेशन के लिए जा रहे थे, कि अगर आपको डेड बॉडी दिखे या आपको पता भी हो कि हाँ डेड बॉडी है, मैं पास कर रही हूँ, मैं ना देखूँ, तो मुझे बताना मत। क्योंकि हुँ, मुझे वो महसूस नहीं करना कि ये मैं भी हो सकती हूँ, ऐसा ही हो या सकता मुझे है या मेरा ख्याल मेरे में नहीं देखना आना ही नहीं मेरे को, चाहिए। उस तरफ हाँ, जाना ही नहीं। तो मैंने उनको बोला था कि मुझे नहीं देखना। बट जब साउथ समिट से हमने वापस चालू किया, सनराइज होने के बाद जब हमने वापस असेंड चालू किया था, तो हिलरी स्टेप के पास मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, वहाँ पे एक डेड बॉडी थी ऐसे बैठा हुआ। आई कुडंट मेक आउट कि वो इंसान जिंदा नहीं है। मैं पास पहुंची एंड देन आई रियलाइज कि उसके पास बैग नहीं था, उसके पास ऑक्सीजन नहीं था, एंड इट वाज अ फ्रोजन बॉडी। तो मुझे तब अंदाजा लगा कि शिट, आई एम इन लाइक, इवन दो आई एम अबाउट टू रीच द टॉप, लाइक इट कुड बी एनीवन, इट कुड बी एनीवन।
तो मुझे वो 50 सेकंड 1 मिनट के आसपास लगा वापस अपने आप को सेंटर करने के लिए कि आई एम हियर फॉर समथिंग एल्स, दिस इज़ नॉट व्हाट आई हैव टू थिंक अबाउट। फिर मैंने वापस चालू किया चढ़ना। बॉडी पूरी फ्रोज हो चुकी होगी तो आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये नहीं, वो ऐसे बैठा होता है ऐसे, अच्छा। लाइक लुकिंग डाउन, ऐसे बैठा हुआ है और मैं यहाँ से पीछे से आ रही हूँ, तो मुझे लगा कि कोई बैठा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। बट जब मैं पास पहुंची तब मुझे रियलाइज कि हुआ ना कि ओ, मास्क है ना, कुछ मतलब है ही ना नहीं। ना सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ना कुछ। मैं पास नहीं गई, तो मैं अच्छा। कुछ नहीं जानती, बट मुझे आई रियलाइज कि वो डेड बॉडी थी। फिर उसके बाद वो मैंने एक देखा और एक देखा था बहुत दूर से, तो वो तो उतना विजुअल नहीं है मेरे पास मेमोरी में, बट वो मैंने बहुत स्पेसिफिकली देखा था एंड इट जस्ट डिडंट फील ओके व्हेन आई सॉ इट, बिकॉज इट कुड बी यू। बेसिकली मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं, बट किसके ये तो सबके इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता या है कि किसने मतलब उस टाइम पे क्या वेदर देखा और उस टाइम पे कितना वर्ड्स कुछ मतलब देखा। दिस डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस। सबका इंडिविजुअल सबका है। अलग मैंने एक्सपीरियंस मैंने होगा। अवॉइड किया, कुछ लोग सिर्फ वही देखते हैं, और हम्म। कुछ लोग के साथ होता भी है वैसा कि कुछ लोगों की मेमोरी वही रह जाती है। सो प्रकृति, बहुत सारे लोग हैं जो कि एस्पायर करते हैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने के लिए, या फिर और कोई भी पीक है इस दुनिया में, बट वो उसे नहीं कर पाते। वहीं एक तरफ आप हो जिन्होंने बहुत सारी पीक्स को क्लाइम किया है। तो क्या ऐसा मैं कहूँ कि आपने इसको क्रैक कर लिया है, या फिर क्या डिफरेंस है आप में और उन लोगों में कि आपने तो इतनी सारी पीक्स कर ली और वो लोग कोई पीक नहीं कर पा रहे? आई थिंक दो चीज़ है, एक है पैसा और दूसरा है आपकी ट्रेनिंग। तो कुछ लोग हैं जो बहुत ट्रेनिंग कर रहे हैं बट उनके पास पैसा नहीं है, मैं उस लॉट में आती हूँ। कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है बट वो ट्रेनिंग नहीं कर पाते क्योंकि वो पैसा कमाने में लगे हुए हैं। ओके। तो जो लोग पैसा कमाने में लगे हुए हैं और पैसा है उनके पास, वो लोग ट्रेनिंग को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं या दे नहीं पा रहे हैं, तो माउंटेन पे वीक हो जाते हैं। बट उनके लिए पैसा इतना मैटर नहीं करता, तो वो दोबारा चले जाते हैं। वेयर एज वी, हमारे पास पैसा इतना लिमिटेड है कि हम एक एक रुपए जोड़ जोड़ के जाते हैं उस पहाड़ पे, और हम चाहते हैं कि सिर्फ वेदर ही हो जो हमें वापस भेजे, माउंटेन हो जो वापस भेजे, हम ना हो वो रीज़न कि हम वापस आएँ। और फिर हम पूरे ज़िंदगी ये सोचिए, ओह! हम बीमार पड़ गए, हमारे हमारे मैं एक्लिमेटाइज़ नहीं हुई है, जो भी। कोई भी ऐसा रीज़न ना हो जो मेरी वज़ह से मैं वापस आऊँ। वो पहाड़ हो, पहाड़ की वज़ह से ना हो। तो 2 तरह के लोग हैं हम बस। हम्म। इसमें आपने कहा कि आप इस कैटेगरी में आते हैं कि आपके पास पैसे उतने नहीं हैं, बट आप दिल से आप अपना क्लाइम करना चाहते हो। मुझे एक चीज़ आपसे जाननी है, जैसे कोई भी माउंटेनियर जब कोई पीक क्लाइम करता है तो वहाँ ऊपर जाके वो इंडियन फ्लैग पूरा एकदम अच्छे से वो उसको दिखाते हैं कि येस वी आर फ्रॉम इंडिया एंड वी हैव क्लाइम दिस पीक। पेपर में भी फोटो छपती है कि येस दिस इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल, दिस इज़ द फर्स्ट इंडियन मेल टू क्लाइम सो एंड सो पीक। ठीक है। तो क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई सपोर्ट मिलता है, या आप क्लाइम करके वापस आ गए कोई प्राइज़ मनी मिलता है, या प्राइज़ तो क्या है, ये कोई कंपटीशन नहीं है, बट कुछ भी सपोर्ट आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है इसमें माउंटेनियरिंग में? नहीं, अभी तक तो कोई सपोर्ट नहीं मिला। जब मैं एवरेस्ट क्लाइंब करके आई थी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इनवाइट किया था। तो 2-3 इनविटेशन में मैं शुरू-शुरू में, क्योंकि मुझे पता नहीं था, वो बोले कि फैसिलिटेट करना है, तो मैं चली गई। उन्होंने मुझे माला पहना के एक वो दे दिया, क्या बोलते हैं उसको? फ्रेम। उसमें मेरा ही नाम लिखा हुआ है और मेरा ही नाम लिखा हुआ है कि मैंने एवरेस्ट चढ़ा हुआ है। अच्छा। तो वो मुझे ज़रूरत नहीं थी उस सब की। आई 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 डोंट थिंक कि मैं उसके लिए बनी हूँ। आई थॉट मे बी आई विल गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम सम ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी जिन्होंने भी बुलाया, मैं नाम नहीं लूँगी। बट कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला आज जानने से तक। पहले भी नहीं, और जो क्लाइम करके आ गए उसके बाद भी नहीं कि उसके बॉस बाद भी कि नहीं। वी आर 3 गिविंग यू साल सम हो अमाउंट? गए, 3 साल में मैंने क्या कुछ क्लाइम नहीं किया। आई थिंक मैंने अपना सब कुछ लगा दिया है क्लाइंबिंग के लिए, एंड आई हैव टेकन द इंडियन फ्लैग टू टू ग्रेट हाइट्स, टू कंट्रीज वेयर वी स्टिल डोंट हैव नेम्स, पर मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला अभी तक। आपको लगता है मिलना चाहिए? डेफिनेटली मेरे जैसे और भी लोग हैं, मैं नहीं बोलूँगी कि सिर्फ मुझे मिलना चाहिए। मेरे जैसे जो भी क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा है या कुछ भी नया करने की कोशिश कर रहा है, आई थिंक उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इंडिया का नाम रोशन कर रहे इंडिया हैं का ना। नाम है रोशन कर रहा है फॉर श्योर। आई मीन माउंटेनियरिंग को क्यों ओलंपिक्स के साथ बराबर क्यों नहीं माना जाता? क्यों हम उसको कम
कम मानते हैं। हम उतना ही बड़ा फ्लैग, उतना ही बड़े दिल से लेकर जा रहे हैं उस फ्लैग को, बट फिर भी और हमें बाकी तो कोई स्पोर्ट अगर है, कोई भी स्पोर्ट है, तो उसमें जान का तो खतरा मतलब मेरे ख्याल से उतना उतना नहीं नहीं है है जितना माउंटेनियरिंग में है। जितना है, यहाँ उतना पर तो आपको बहुत पता है। ही नहीं आप वापस आओगे कि नहीं आओगे। हम्म, तो गवर्नमेंट को पहली बात तो आई थिंक पहले से ही देना चाहिए कुछ, हम्म, ताकि वो इसको सपोर्ट करना चाहिए। एंड अगर पहले नहीं भी है तो कम से कम जो सबमिट करके आ गया उनको तो कर उसको तो सकते दो हैं। कम से कम कुछ आई थिंक होना तो चाहिए, वो वो नहीं करते हैं नहीं करते हमारे हैं। यहाँ अभी तक। और अभी भी माउंटेनियरिंग को बहुत ही पर्सनल ओरिएंटेड, पर्सनल गोल मानते हैं। कंट्री वाइज उसको नहीं देखते कि ये हमारी कंट्री का नाम रोशन हो रहा है, वैसे नहीं देखते नहीं, इसको। अभी तक तो नहीं देखते। आई होप फ्यूचर में इसको ऐसे देखा जाएगा। कभी एंड देखा जाए। आई होप हम कभी, हम मैं मेरे को नहीं मिल रहा है, आई होप मेरे जैसे किसी को कभी मिल हाँ, पाए। किसी आई को कभी होप मिल पाए। कुछ बदल जाए यस आने वाले यस कुछ यस सालों में। यस। एक चीज़ और, यू आर द फर्स्ट इंडियन फीमेल वीगन जिन्होंने जो वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट उसको क्लाइम किया है, उसका सबमिट किया है। तो जो आप लाइक हाउ डिड यू लाइक डिसाइड टू टर्न वीगन, उसके पीछे का क्या आपका स्टोरी? मैं हमेशा से एनिमल्स के प्रति बहुत प्रेम भावना थी मेरी। मैं हमेशा से बचपन में मम्मी बोलती थी कि अंडे खाने हैं, मैं मना करती थी। घर में अंडे ही खाए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं खाया, बट लेकिन मैं वो भी मना करती थी बचपन से। तो जब मैं मनाली शिफ्ट हुई, तब तक मैं बढ़िया डेयरी प्रोडक्ट्स खाती थी। तो एक दिन जिनसे दूध सप्लाई आता था, उन्होंने मुझे बताया कि उनके यहाँ मेल बच्चू पैदा हुआ है। बच्चू समझते हो? नहीं। बच्चू मतलब गाय का बच्चा, बट अच्छा, मेल। ठीक है। ओके, बच्चू ही बोलते हैं ओके शायद। हम तो ठीक है। ओके, तो बच्चू पैदा हुआ है, तो हमने उसे मार दिया। अच्छा। तो मैंने कहा क्यों मार दिया? तो बोले कि बट उसकी ज़रूरत नहीं होती ना अब। तो मैंने कहा कि बट ऐसे तो सही नहीं है ना। आई ट्राई टू फाइट फॉर इट, बट उन्होंने बात घुमा के मुझे ऐसे बता दिया कि वो मर गया, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें पहले एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं अगेंस्ट हो जाऊंगी इस बात के। फिर उन्होंने ऐसे पहले बोला मार दिया, फिर घुमा के बोला कि वो मर कि वो गया, मर गया। क्योंकि आप थोड़ा उसके एंटी बोल हाँ, रहे थे। तो फिर मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया कि ये ऐसा होता है क्या इंडिया में। हमारे इंडिया में बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे हम बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, बट हम उसको इतना गलत ट्रीट करते हैं। बी इट गेटिंग मिल्क फ्रॉम हर, और बी इट सेंडिंग हर टू द स्लॉटर हाउस, इट इज़ अ बिजनेस। तो जब मैंने उसके बारे में पढ़ा था, रियलाइज़ कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं बिना उसके भी जी सकती हूँ, एंड पीपल आर लिविंग विदाउट इट। फिर मैंने अपना पढ़ाई चालू की कि कैसे मैं अपना विटामिन्स एंड मिनरल्स और बॉडी में न्यूट्रिशन बराबर रख सकूं, स्टिल बी एथलेटिक इनफ। तो वो अभी तक तो बढ़िया चल रहा है, एंड आई एम मोर कॉन्शियस व्हेन आई एम अ वीगन देन आई एम अ वेजिटेरियन। जब वेजिटेरियन थी तो मैं कुछ भी खाती थी, अब सोचती नहीं थी। अभी आई एम वेरी कॉन्शियस एंड वेरी हेल्थ सेंट्रिक। तो तो आई थिंक इट्स इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर ये मी। आपको माउंटेनियरिंग में भी आपको एक चैलेंज आपको फेस होता होगा, लाइक बीइंग अ वीगन जो भी। नो, अभी तक अच्छा, तो मेरे को कोई चैलेंज फेस नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ये मेरा एडवांटेज है, क्योंकि ओके। आई एम ऑलवेज लाइट। मतलब मैं कभी भी ब्लोटेड फील नहीं करती, क्योंकि आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग विच टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट। मैं सब कुछ एकदम लाइट खाती हूँ। तो बहुत लोगों को दिक्कत होती है, मैंने देखा है माउंटेन पे लोगों को स्ट्रगल करते हुए, बट मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। मेरे लिए तो एकदम बढ़िया चल रहा है। All right. One more question. How has mountaineering helped you with your mental health? Because I've read about you that you were suffering from depression. तो उसमें इसने कैसे हेल्प किया आपको माउंटेनियरिंग ने? टू से इट इन सिंपल वर्ड्स, किया तो बहुत सारी तरह से है। मेजर चीज़ में हेल्प किया है वो है कि मैं हमेशा रियलिटी से दूर रहती हूँ। मतलब रियलिटी फॉर मी कुड जस्ट बी कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ जहाँ पे और लोग रह रहे हैं। मैं माउंटेन पे होती हूँ तो सिर्फ मैं हूँ, और मुझे कोई और दिख ही नहीं रहा। मुझे जो प्रॉब्लम्स हैं मैं उनसे बहुत दूर हूँ। मे बी दिस इज़ वन वे ऑफ मी गेटिंग अवे फ्रॉम माई प्रॉब्लम्स, but I think when I'm on the mountain, I don't feel that I'm struggling with depression or anxiety or anything related to mental sickness. So I think it's just one way of me getting away.
but I think it's a beautiful way of getting away. So it's Okay. it's helping me so far. All right, wonderful. So, and what is the guidance that you would want to give someone who aspires to pursue mountaineering? The guidance or some tips, or you do not recommend this thing like mountaineering to anyone? um I think mountaineering should be done only when you're passionate about it, because it's something, especially in India, it's something, it doesn't give you anything, but it only takes away a lot of things from you. Because I don't have friends anymore, because I'm always on the mountain, and I'm always out in no network zone or something, so I'm not able to keep in touch with people. So it's like financially I'm like absolute low. तो अगर पैशनेट हो देन ओनली यू शुड परस्यू इट फर्स्ट. सेकंड, इंडिया में मत करो, क्योंकि इंडिया में अभी इट्स लाइक एट जीरो लेवल. आई वुड से आई शुड बी द वन हु हैज़ टू एनकरेज पीपल टू डू माउंटेनियरिंग, बट आई वांट टू बी वेरी Honest. लॉजिकल अबाउट इट Logical about it. कि अभी तक ना गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट है, ना कोई एड है, ना कोई सब्सिडी है, ना कुछ, किसी भी तरह से कोई सपोर्ट नहीं है. इवन मी बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, मुझे ब्रांड सपोर्ट होना चाहिए. ब्रांड्स का भी कोई ब्रांड्स सपोर्ट का भी नहीं है, उतना सपोर्ट क्योंकि नहीं है. क्योंकि हमारे यहाँ नॉलेज ही नहीं है कि माउंटेनियरिंग है क्या. एंड इट स्टिल इज़ अ वेरी नीच्ड स्पॉट. तो इसको बड़ा होने में टाइम लगेगा. सो इफ़ यू वांट अ करियर इन इट, आई थिंक डू सम कोर्सेज दैट आर इंटरनेशनली सर्टिफाइड एंड गो अब्रॉड, लिव योर पैशन देयर. मैं शायद थोड़ी लेट हो गई, मेरे पास इतना पैसा नहीं था टू डू द कोर्सेज. शायद अगर मेरे पास पैसा होता उस टाइम पे और थोड़ा गाइडेंस भी होता, तो मैंने कोर्स करके मैं बाहर चली गई होती. आई डोंट थिंक सो देन आई वुड हैव बीन स्ट्रगलिंग हियर, बिकॉज पैसा नहीं है. पैसा एट द नहीं है एंड actually. एट द एंड आपको व्हाट कैन यू डू इनफ. मतलब मैंने अपना पैशन पूरा लगा दिया, पैसा पूरा लगा दिया एवरेस्ट क्लाइंब करने में, बट व्हाट डिड आई गेट? अभी मैं खुश हूँ, बट बट वैसे भी आपको कुछ तो आपको पैसे चाहिए ना आपको ज़िंदगी जीने के लिए, नो, बट नॉर्मल उस चीज़ के लिए यस, आपको चाहिए, बिल्कुल आई चाहिए. मीन आई मीन इफ मैंने एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया, मुझे दूसरा माउंटेन भी तो क्लाइंब करना ही हाँ, तो होगा उसके ना. लिए पैसे कहाँ से आएँगे? तो कहीं से तो सपोर्ट कहीं चाहिए. तो सपोर्ट चाहिए. अब मैं वापस कॉर्पोरेट में चली जाऊँ वहाँ तो से हाँ, ऐसा भी नहीं कि वहाँ पैसे कमा के फिर आप माउंटेनियरिंग करोगे. नहीं हो या सकता. तो कोई ब्रांड सपोर्ट करे आपको, या ब्रांड्स को भी समझना चाहिए. एग्जैक्टली. और दूसरी चीज़ ब्रांड्स के अलावा गवर्नमेंट को तो करना ही करना चाहिए. जब आप जाकर आप भी ऊपर जाकर सबसे पहले कोई भी अगर कोई बंदा इंडिया से या फिर किसी भी कंट्री से आएगा, किसी माउंटेन की पीक पे, तो वो अपनी कंट्री का फ्लैग ही तो वहाँ पर दिखाएगा ना सबसे पहले कि यस आई एम फ्रॉम दिस कंट्री एंड आई एम हियर एट दिस पीक. यस. तो उसके लिए भी तो आपको मेन आप कंट्री का नाम रोशन कर रहे हो. एट द तो एंड कंट्री का ही कंट्री नाम का ही रोशन. नाम रोशन कर यस, रहे हो इट आप. इज माई ड्रीम प्रोजेक्ट, इट इज माई पैशन आपका प्रोजेक्ट, पैशन आपको अच्छा बट लगता है, बट आई कम फ्रॉम इंडिया. यस यू कम फ्रॉम इंडिया. बिल्कुल ठीक है. दैट इज द हाँ. सिंपल थिंग. बहुत सारी कंट्री से सपोर्ट मिलता है उन लोगों को, अपने गवर्नमेंट से, ब्रांड से स्पॉन्सरशिप्स देते हैं लोग, ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट करने के लिए. हमारे यहाँ अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला है. सो आई मे बी आई नीड टू क्रैक दैट डील. ओके. होपफुली आई एम लाइक इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर ये पॉडकास्ट सही लोगों तक पहुंचता है, सही लोग देखते हैं, तो होपफुली अगर इसके थ्रू कोई भी एक्शन अगर होगा तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि आपके जैसे और भी जो माउंटेनियर्स हैं उनकी इससे हेल्प हो रही है. यस. ठीक है. वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट. एवरीवन इज क्लाइंबिंग देयर ओन एवरेस्ट इन लाइफ. सबकी अपनी प्रॉब्लम है, सबकी अपनी डिफिकल्टीज हैं. आपका उनके लिए क्या मैसेज है? I mean, I think of what I've seen in past 29 years of my life, problems तो बहुत आती हैं. मतलब ये life is a ball of problems. But if you come out of that problem and try to live this life, it's a beautiful life. And it's just that you have to always remember that it's just a phase and you will get out of it. मैं बहुत दिन I'm saying this today, but ऐसे बहुत दिन होते हैं जब I'm struggling to just live and exist. तो उन दिनों में मैं बस यही सोचती हूँ कि जो भी मैंने आज तक किया, छोटा बड़ा, गलती अच्छा, जो भी किया and I came out of it. So I think it's just this phase that you have to get out, and then the life will be beautiful again. So just keep doing it.
whatever you want to do, just keep doing it. And keep that never give up attitude, and Yes. results will come from whatever you do. Yeah. I mean, if there is a dream, you have to work towards it, and once you live that dream, it's just like you will just be in awe. You will be like, हाँ ये हो गया. Like अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि एवरेस्ट मतलब अभी भी just feels like a dream. Like it just feels like a dream. But you took steps towards it, and धीरे धीरे Yeah. करके आपने और भी peaks करी, and then you targeted Everest with proper planning and proper training. Yeah, Then proper your training. proper Planning तो पता नहीं क्या थी. प्लानिंग में मैं बस इसलिए कहूँगा बिकॉज आपने उसके पहले बहुत सारी पीक्स कर ली थी, हाँ तो इसलिए प्लानिंग वो बिना प्लान करे होगी, प्लानिंग हाँ आप ऐसे कह लो. हाँ बट आप एक एक्सपीरियंस के साथ गए थे, ऐसा तो है नहीं कि हाँ आपने सीधा वो बिना किया. एक्सपीरियंस के माउंटेन्स पे नहीं जाना. हाँ नहीं ना. दिस इज यस बिना एक्सपीरियंस के क्लाइंबिंग नहीं करनी होती. A lot of people from India I've seen, they just go and want to climb Everest. हाँ, उनको नाम भी नहीं पता बाकी पीक्स के कितने हैं. वही मैं बता रही हूँ. हाँ, उनके नहीं पास पता. पैसा है बट वो पहले और कोई माउंटेन पे नहीं गए हैं, बट वो एवरेस्ट क्लाइम एवरेस्ट करने आए क्लाइम हैं. करना है. शायद वो एवरेस्ट क्लाइम कर भी लेंगे. कैसे? 2 शेरपा के साथ, 3 हाँ, शेरपा हाँ, के हाँ. पास बहुत सारा सपोर्ट के साथ. बट द प्रॉब्लम इज दैट यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ अदर्स एट रिस्क when you don't know what you are doing, when you don't know the situation that can come your way. तो उस सब को देखते हुए I think with experience when you go, it's much more experiential and like it's dreamy when you climb. और कुछ आप अगर हमारे व्यूअर्स के लिए कहना चाहते हैं, स्पेसिफिकली कुछ आपके मन में हो तो आप कह सकते हैं. I think just do it. Just do it, I think. बाकी इट वाज अ वंडरफुल पॉडकास्ट विद यू. मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली जो आज तक नहीं पता थी माउंटेनियरिंग के बारे में, बिकॉज इस तरह के गेस्ट से या फिर इस तरह का कोई आसपास भी नहीं है जिससे मैं बात करूं, कोई यार दोस्त भी नहीं है जो कि मुझे मिले कि हाँ भाई जो कि ऐसे कुछ किसी ने Now किया you हो. have. Now I have. But yes, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट वी मेट और आप इस पॉडकास्ट पे आए. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आपने for बहुत having सारी इंसाइट्स आपने बताई कि कैसे कैसे कोई माउंटेनियरिंग कर रहा है तो उसको कैसे करना चाहिए, एंड योर ओवरऑल एक्सपीरियंस. एंड आई थिंक इस पॉडकास्ट को देख के लोगों को माउंटेनियरिंग के बारे में भी एंड अपनी लाइफ के बारे में भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी. एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर दिस पॉडकास्ट. Thank you for having me, and I hope this podcast can help people want to live their dreams. Yes. क्योंकि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना इतना बड़ा सपना पूरा कर हाँ, पाऊँ. हाँ, इतना हाँ. बड़ा मतलब मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा है ये. हाँ, बहुत बड़ा. मिडिल क्लास फैमिली ऑल्सो, प्लस एवरेस्ट चढ़ना अपने आप में कोई नहीं, बहुत बड़ी अब चीज़ है. किसी नॉर्मल आदमी के लिए हो सकता है कि एवरेस्ट चढ़ना बड़ी बात हो. हम्म. मेरा एवरेस्ट नहीं था. एवरेस्ट वाज इजी. मेरा एवरेस्ट था फाइनेंशियल एस्पेक्ट को हैंडल करना, जो मैं 2 साल तक हैंडल कर रही थी और अब जाके वो लास्ट 6-7 महीने पहले ख़त्म हुआ है. मैंने आपका एक आर्टिकल भी पढ़ा था हिंदुस्तान टाइम्स में, तो उसके अंदर आपके आर्टिकल में भी आपने लिखा हुआ था कि इट इज़ मोर अबाउट द फाइनेंसेस, द फाइनेंशियल प्रॉब्लम इज़ मच हायर. एवरेस्ट चढ़ना या कोई भी माउंटेन चढ़ना आपके लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, No, फाइनेंसेस once you are- मैनेज करना आपके लिए ज़्यादा बड़ी दिक्कत है. Once you are through and you know what you are doing on the mountain, it's not the mountain. Mountain तो डिसाइड करेगा कि आप टॉप पे पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे. हाँ, उसके पहले जो पैसा देना है वो है सब कुछ. वो डिसाइड करें. मतलब इट्स जस्ट वो गलत घर में पैदा हो गई मैं. मैं पापा को बोलती हूँ या तो आप अमीर होते या मैं कहीं और होती. नहीं ऐसा नहीं है. आई होप ये जो रिग्रेट आपका मतलब रिग्रेट तो क्या, This is just like you Just know, it just comes from within. It just Like comes from within ना. नहीं आई होप एंड आई एम वेरी श्योर कि आने वाले थोड़े ही टाइम में, ज़्यादा टाइम में नहीं, बिकॉज वी ऑल्सो रन एन एजेंसी बाय द नेम ऑफ ब्रेसिट मीडिया, जिसमें हम इन्फ्लुएंसर्स के लिए हेल्प करते हैं ब्रांड्स के साथ कनेक्ट करा के. एंड आपके लिए मैं ही कोई कैंपेन लेकर आऊँ या तो और नहीं तो ये पॉडकास्ट सही लोगों तक पहुँचे और गवर्नमेंट इसको देखे, जो भी कंसर्न पर्सनस हैं, और वो इस पे ज़रूर एक्शन लें. I hope. हाँ, और मैं भी पूरी जान लगाऊंगा ब्रांड के लिए आपका वो कराने के लिए. पापा को फिर ये नहीं बोलना पड़ेगा हाँ, मुझे. है ना. Okay. तो सही है. थैंक यू सो मच. Okay. Thank you. सो मच. Thank you.